सब के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास है और जानना चाहते हैं कि 2026 का पूरा साल उनके लिए क्या लेकर आएगा, उनके प्रोफेशन के लिए, उनके करियर के लिए, उनकी फाइनेंशियल बैकिंग के लिए और उनकी मैरिड लाइफ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा करना चाहते हैं, टाइमिंग क्या है, मैरिज विंडो कब खुलेगी, अचानक घटनाएं क्या हो सकती हैं जो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं आने वाले 2026 के अंदर, अकम्पलिशमेंट क्या होगी, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी 2026 के अंदर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो पूरा साल क्या आपकी कंट्रीब्यूशन रहेगी, रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे रहेंगे आपके, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी 2026 के अंदर, करियर के हालात कैसे होंगे, करियर में क्या अकम्पलिशमेंट आप कर पाएंगे 2026 के अंदर। अगर बात की जाएगी कौन से आपके लकी पॉइंट्स होंगे और किस तरह की उपाय पद्धति आपको करनी चाहिए ताकि आपकी एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन बैलेंस हो, क्या प्रिकॉशन परहेजगारी आपको नहीं करना और किस तरह की मंत्र साधनाएं आपको करनी चाहिए बूस्ट के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ये पूरी जो वीडियो है वो तमाम उन लोगों के लिए है जो बहुत थॉरो आने वाले साल के बारे में एक प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, फोरकास्ट लेना चाहते हैं, बहुत थॉरो, नॉट ए विशी-वाशी काइंड ऑफ प्रेडिक्शन, नो। ये बहुत इन डेप्थ वर्क किया गया है और 1.5 घंटे से ऊपर की पूरी वीडियो है। अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप लर्न करना चाहते हैं और उपाय पद्धति पे आपका विश्वास है, जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंदर, रेड बुक के अंदर, भृगु सूत्र के अंदर हमने दी गई है, वहाँ से हमने इसको लिया है, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। तमाम जो ज्योतिष में जिनका अटूट विश्वास है उनके लिए बनाया गया है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत इन डेप्थली थॉरली देखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, पूरे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे ताकि पूरी बात, क्योंकि मैं आप सबकी मदद करना चाहता हूँ, सबको अवेयर करना चाहता हूँ। कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं भी है उसको कैसे करेक्शन करनी है वो भी मैं वहाँ भी आपके साथ खड़ा हूँ। क्या आपको करना चाहिए उपाय पद्धति से, क्या मंत्र साधना करनी होगी, पूरा इन डेप्थ मैंने उसमें पूरा अपना योगदान देने की कोशिश की। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। भगवान माँ भगवती आपकी रक्षा करेगी, अंग संग रहेगी, यही मेरी कामना है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। लाइफ कई बार बहुत ज़्यादा नॉइजी और बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत स्ट्रगलिंग होती है जब आपके पास कोई बहुत बड़ा सवाल हो, काम के बारे में, करियर के बारे में, पैसों के बारे में, रोमांस के बारे में, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में। अगर आप बहुत सारी क्लैरिटी चाहते हैं 2026 के लिए, आने वाले साल के लिए, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के द्वारा। वहाँ पे 14 चैप्टर दिए गए हैं, वो लाइफ इवेंट से भरे हुए हैं, वो आपके साइन के मुताबिक है, वो आपके लगन के मुताबिक है। वहाँ पे आपको वीकली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको मंथली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको ईयरली हॉरोस्कोप। फिर आप प्लान कर सकते हैं हर चीज़ को और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और स्ट्रेस आपका घटेगा। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है एंड ऑफ 2026 दिसंबर तक। और अगर आप ऑलरेडी हमारी ऐप पे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तब भी आप हमें विजिट करें astrology.prakashastrologer.com पे। आप रजिस्टर करें या लॉग इन करें और पूरी सपोर्ट को यूज़ करें जब भी आपको ज़रूरत हो। विश यू ऑल द बेस्ट। मकर आपका लगन हो, मकर आपकी चंद्र राशि हो। आपके लिए 2026 का पूरा ईयरली फोरकास्ट क्या लेकर आएगा। 4 ग्रहों की बहुत प्रधानता है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और हर एक ग्रह का अपना एक कंट्रीब्यूशन है पूरे साल के वार्षिक भविष्य में। सबसे पहले बात करेंगे आपके अपने स्वामी शनि की। शनि की बहुत बड़ी प्रधानता है वार्षिक भविष्य में, वार्षिक फल में।
शनि आपका स्वामी तो है ही है, आपके दूसरे घर का भी स्वामी है, लेकिन शनि कारक है किसी भी इंसान के कर्म का। आपका वर्क, आपकी लिविंग, आपका प्रोफेशन, आपका करियर, कोई भी हो, आप कोई भी काम करते हो, आप अनस्किल्ड हो, स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, आप प्रोफेशनल हो, एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, प्रोफेशनल एम्प्लॉयड हो, कोई बहुत स्पेशलिस्ट हो, आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस टाइकून हो, कुछ भी हो, शनि सबकी लिविंग का कारक है। जब हम बात करते हैं किसी के स्टेटस की, हम शनि की बात कर रहे हैं। जब किसी के स्टेटस की, प्रेस्टीज की, ऑनर की बात कर रहे हैं, मान सम्मान की, शनि की बात हो रही है। जब बात की जाती है पैसों की, तो शनि की बात हो रही है, और किसी की निशानी की बात हो रही है। जब किसी की धन संपदा की बात की जा रही है, आमदन के रिसोर्सेज की, शनि की बात हो रही है। जब बात करते हैं जमीन जायदाद की, प्रॉपर्टी की, शनि की बात हो रही है। जब हम बात करते हैं लाइफ स्पैन की, उम्र की, शनि की बात हो रही है। जब हेल्थ के वो तमाम इशू जो बहुत ही मुश्किल हैं, डिफिकल्ट हैं, भयंकर है, शनि की बात हो रही है। मृत्यु जैसा क्राइसिस, शनि की बात हो रही है। वैसे कोई आपदा विपदा आ जाए जिंदगी में, ट्रॉमा आ जाए, क्राइसिस आ जाए, शनि की बात हो जाए, बहुत गहरा दुख मिल जाए इंसान को जिंदगी में, शनि की बात हो रही है। हार्ड वर्क का रिवार्ड, शनि की बात हो रही है। सर्विस सेक्टर पूरा, शनि उसको रिप्रेजेंट करता है। पूरा प्रोफेशनल सेक्टर, शनि उसको प्रेजेंट करता है। किसी भी इंसान का करियर, कोई तो करियर होगा, कोई तो लिविंग होगी, शनि उसका स्वामी है। जब व्यापार की बात की जाती है, मर्चेंडाइजिंग की बात की जाती है, शनि की बात हो रही है। तो गोचर शनि का, नो डाउट आपका लग्नेश तो है, लेकिन शनि बहुत बड़ा कारक है। लग्नेश तो है ही है, शनि आपके इन सब चीज़ों का कारक है। तो वृषफल में शनि के गोचर को देखना, अध्ययन करना, सबसे पहली ड्यूटी है कि इसका क्या असर होगा। तो मकर लगन के लिए, मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉन आपका मून साइन, कैप्रिकॉन आपका राइजिंग साइन, शनि आपके तीसरे भाव में विचरण कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है। 29 मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027 तक आपके तीसरे भाव में शनि विचरण करेगा, और ये कर रहा है ऑलरेडी। इस टाइम के अंदर पाया शनि का तांबे का है, मकर के लिए पाया शनि का तांबे का है। 29 मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027 तक शनि आपके तीसरे भाव में। तीसरा भाव में भाई बहनों का, तीसरा भाव है हमारी जो नॉलेज है, जिसको पिछले जन्म से हम जो नॉलेज लेके आए उसका भी। तीसरा भाव है जो दुनिया के साथ हमारी कम्युनिकेशन है, उसका है। तीसरा भाव है जो हमारा ज्ञान छुपा हुआ है, उसका भी है। तो दुनिया के साथ कम्युनिकेशन, हम बात करते हैं दुनिया के साथ, आजकल उसकी बहुत वैल्यू है। अकेला भाई बहनों के बारे में नहीं बात की जाती, हम दुनिया के साथ जो कम्युनिकेशन है, हर एक के साथ जो वो तीसरा भाव उसको रिप्रेजेंट करता है। शनि तीसरे भाव में विचरण कर रहा है। इस समय आपका पाया भी तांबे का है, जो अच्छा है। इस टाइम के दौरान आपकी अकम्प्लिशमेंट प्राप्ति बहुत होगी, बहुत सारे अधूरे पड़े कार्य आपके पूरे हो जाएंगे, आपके हार्ड वर्क का रिवार्ड आपको मिलता रहेगा। जितनी एफर्ट डालेंगे उतनी बड़ी सक्सेस, उतनी बड़ी प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। जमीन जायदाद भी बनेगी, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी होंगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, बहुत सक्सेस को एंजॉय करेंगे, परिवार को बड़ा एंजॉय करेंगे। चैलेंजेस बहुत सारे होंगे, लेकिन हर चैलेंज में अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। वैसे चैलेंज नहीं बन गया, चैलेंज है, उसको एक्सेप्ट करें, वही चैलेंज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा आपको। बहुत ज़्यादा आप ऑन गार्ड रहेंगे, बहुत डायनामिक रहेंगे, अप्रोच बेहतर होगी। हार्ड वर्क और एफर्ट आपके लिए रिजल्ट लेके आएंगे, रिवार्ड्स लेके आएंगे, सक्सेस लेके आएंगे। जितना आप एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, डायनामिक होंगे, उतनी बड़ी प्राप्ति होगी। मुकद्दर में चमक पैदा होगी, बिजनेस में आप राइज करेंगे, ट्रैवलिंग आपकी होगी, भागदौड़ बहुत होगी। इस टाइम के अंदर बच्चे की पैदाइश का जन्म होगा, या बच्चे की पैदाइश का योग बन सकता है। धन संपदा आपको मिलेगी, कंफर्ट में राइज होगी। कुछ टेंशन होगी परिवार के साथ, लेकिन वो आपकी ईगो की वजह से, और कोई वजह नहीं। आप अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझने लग गए हैं, सीधे में किसी से बात नहीं करना चाहते,
और किसी को कुछ समझते नहीं है सिवाय अपने। उसकी वजह से ये होगा कि आप ना तो लोगों से आई कांटेक्ट करेंगे, ना लोगों को सुनेंगे और ना उनको इम्पोर्टेंस देंगे। उसकी वजह से आपके और परिवार के मेंबर्स के अंदर कोल्ड कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी। यानी देख के मुंह फर्क फेर लिया या इग्नोर कर दिया, या किसी ने आपको नमस्कार कही तो उसका जवाब ही नहीं दिया, या कोल्ड बन गए, परवाह नहीं की, कोई बड़ा है छोटा है, नहीं बुलाना नहीं बुलाया, ऐसा हो जाएगा। शनि तीसरे भाव में है, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद देगा, एसेट्स की कंफर्ट देगा। आप अपनी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट के साथ नेम फेम को पैदा कर लेंगे। जो सपोर्ट और इंकरेजमेंट चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। शनि तीसरे भाव में संचार कर रहा है, अच्छी खबरें मिलेंगी। बहुत पुराने मरे हुए प्रोजेक्ट जो बंद हो गए थे, अब वापस उनको आप ट्रैक पे ले आएंगे। बहुत एक्टिव होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत डायनामिक होंगे, बहुत ज़्यादा विजन को रिफ्रेश करते रहेंगे। उतना ज़्यादा लोग आपको रेकॉग्नाइज करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। शनि तीसरे भाव में बहुत शुभता देगा, कामकाज में बहुत अच्छे खासे पैसे दे देगा, एक से ज़्यादा पैसे के इनकम के रिसोर्सेज पैदा करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। आप किसी भी एंटरप्राइज में हाथ डालेंगे, सक्सेस मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर पैसा बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में चले जा रहे हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं या प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, कामयाब हो जाएंगे। प्रॉपर्टी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी बेचेंगे भी, फिक्स एसेट्स को बिल्डअप करेंगे। अगर आप एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड भी हैं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, आपका दरवाज़ा नॉक कर देगी, को अच्छी ऑफर मिल जाएगी। जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनकी प्रमोशन हो जाएगी, उनको अथॉरिटी मिल जाएगी, उनकी को पे राइज मिल जाएगी, उनको बाहर जाने का मौका मिल जाएगा। इस टाइम के अंदर अकल का प्रयोग करें, बुद्धि का प्रयोग करें, कम्युनिकेशन का प्रयोग करें। कम्युनिकेशन और अप्लाइड विजडम फ्लोलेस लेके आए। हर सारी दुनिया से कम्युनिकेट करें, पूरी दुनिया से कम्युनिकेट करें, फ्लोलेस कम्युनिकेशन रखें, बिना लोगों को नीचा दिखाए, डिग्रेड किए बिना बात करें। तो जो आप चाहते हैं आपको मिल जाएगा, जो आप देंगे वो आपको मिल भी जाएगा। आप रिस्पेक्ट देंगे, केयर देंगे, अफेक्शन देंगे, केयर, आप लिसनिंग देंगे, वो लोग आपको कर देंगे। आप रूड होंगे, अनसोशल होंगे, गंदा व्यवहार करेंगे, लोग वही आपको वापस कर देंगे। उसमें रोना पीटना क्या है। लेकिन इस टाइम के अंदर आपको जो असिस्टेंस चाहिए वो आपको मिल जाएगी। हर काम में कामयाबी मिलेगी, डिस्कशन में आप जीत जाएंगे, लोग आपकी बात को सुन लेंगे, हाँ जो आप कहना चाहते हैं। इस टाइम के अंदर आप हेल्थ का ध्यान भी रखेंगे, हेल्थ में थोड़ा इम्प्रूव भी करेंगे, उस पर काम भी करेंगे, और अगर कोई पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है उसको डील भी कर लेंगे। होम लाइफ नरिशिंग होगी, पर्सनल ब्लिस काफ़ी अच्छी होगी, आपस में नोकझोंक होती रहेगी पर बात चलती रहेगी। इस टाइम के अंदर आपके स्पाउस की सपोर्ट आपको मिलेगी, सिबलिंग्स की सपोर्ट मिलेगी, पहले से ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। शत्रु का दमन हो जाएगा, शत्रु नहीं सामने टिकेगा आपके, मुकद्दर में चमक पैदा होगी, आगे बढ़ेंगे, ट्रैवलिंग आपकी होगी। शनि तीसरे भाव में, जो मैंने पीछे बताया ये क्लासिक एस्ट्रोलॉजी है, ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजी है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ अभी शनि तीसरे भाव में, ये मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अलग होगा, तो देखने का नज़रिया कुछ अलग है। शनि तीसरे भाव में संचार कर रहा है, इसमें आप ये पूरे फेज के अंदर अंदरूनी तौर पे प्रिपरेशन रखेंगे, अपने अंदर से आप सोच विचार करेंगे। जब शनि पहले घर में आया था उस समय था कि आप इस टाइम के अंदर अपने सोच को दिशा दे रहे थे, डे टू डे अपने आप को ऑपरेट कर रहे थे। मेंटल पैटर्न, आपके एटीट्यूड, आपकी हैबिट, आपका स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ लिसनिंग टू अदर्स, वो सब था। और इस पे आप कई चीज़ों को ग्रांटेड भी ले रहे थे, कई चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विचार भी नहीं था, और लेकिन वो सब चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी।
ताकि आप अपनी दुनिया का स्ट्रक्चर कर सकें। बट इस समय आपको अपने अंदरूनी तौर पे अपने माइंड को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, अपने मेंटल पैटर्न को भी रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, थोड़ा एटीट्यूड को भी दुरुस्त करना पड़ेगा, थोड़ी बातचीत कैसे उसका लहजा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और ज़्यादा लिसन करना पड़ेगा। ज़्यादा लिसन करेंगे दुनिया बदल जाएगी। जब आप लिसन करना बंद कर देते हैं, कानों में उंगली डाल देते हैं, दुनिया तब भी बदल जाती है वर्ष के लिए। इस टाइम के अंदर आपको अपनी दुनिया को रिस्ट्रक्चर करना है, अंदर से चेंज हो जाए, एटीट्यूड बदल दे। तीसरा भाग होता है इमीडिएट एनवायरनमेंट का, जो बहुत आपके इर्द गिर्द है, जो आपके बहुत इर्द गिर्द, जिसको हम रोज डील करते हैं। इमीडिएट एनवायरनमेंट, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो आपके कॉन्शियस अनकॉन्शियस दोनों की पैटर्न से बदल जाता है, आपके एटीट्यूड से, आपकी हैबिट से रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपकी हैबिट बहुत खड़ूस बनने की है तब भी इमीडिएट एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। कभी आप बहुत ही लाफिंग, स्माइलिंग और बहुत ही ह्यूमर से बात कर रहे हैं, मीठा बोल रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, उससे भी आपका जो इन्वायरमेंट होगा बदल जाएगा। एक्सपेरिमेंट करके देखें। लेकिन इस टाइम में दुनिया के साथ जिस तरह आप कम्युनिकेट करेंगे, चाहे वो फैमिली से शुरू कर लें, फैमिली से शुरुआत करें कि वो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं इन चीज़ों के मामले में, और आपका कंट्रोल भी होगा। इस टाइम के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप से भी डील करनी होगी, और अपने अंदर भी बहुत बाखूबी बदलाव लेके आना होगा, चाहे आप उसको रियलाइज़ करें या ना करें। वो चेंज आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ भी जाएगी। और इस टाइम के अंदर कई बार आपको लोगों के साथ डिफ़िकल्टीज आती है, उनको डील करने में, उनको व्यवहार करने में। और कई बार आप अगर पुराना वे छोड़ के नया वे अडॉप्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और कई बार कई लोगों से अभी इमीडिएट प्रॉब्लम होती है, स्पेशली रिश्तेदारों से, दोस्तों मित्रों से, नेबर्स के साथ। लेकिन वो चेंजेस आपके लिए अच्छी होगी जब आप कम्युनिकेट करना चाहेंगे। कई बार आप कम्युनिकेट नहीं करते या करना नहीं चाहते या अनएबल टू कम्युनिकेट होता है, तो वो सिचुएशन सिनारियो वर्स होता है। और आपको अगर सिचुएशन को बदलना है, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखें, और अगर कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, आप भी लोगों को एक्सेप्ट करेंगे। अगर विड्रॉल का सिचुएशन हुआ तो वो डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा, वो कुछ लेके नहीं आएगा। विड्रॉ ना करें, डिस्करेज ना करें, और आपको इस समय बहुत ज़्यादा वैल्यू जजमेंट ना लेके आए। पॉजिटिव इंटरेक्ट करें कि जो है उसको डील कैसे करना है। अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर देंगे पॉजिटिवली तो रिजल्ट बहुत अच्छी है। सैटर्न को जो एनर्जी होती है वो आपकी जो आइडियल्स आपने दिए होते हैं उसके मुताबिक वो चलना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वैल्यू जजमेंट ना लेके आए, और यहाँ पे यू नॉट लिविंग फॉर नथिंग, ऐसा ना करें प्लीज़। सैटर्न एक बहुत ही यूनिक प्लैनेट है, उसमें आपको कुछ सच्चाइयों को स्वीकार करना होगा। सैटर्न एक बहुत ही डिटरमिन्ड प्लैनेट है, बहुत ही ड्रिवन प्लैनेट है, ना थकने वाला ग्रह है, बहुत स्लो चेंज लेके आता है लेकिन परमानेंट चेंज कर देता है। और आपको अगर अंदर से दुनिया बदल देंगे, बाहर से अपने आप चेंज हो जाएगी। अपना एटीट्यूड, आप किस तरह से लोगों को सुनते हैं, किस तरह डील करते हैं, किस तरह बात करते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं, और अपनी अग्रेशन पे कंट्रोल, अपनी ईगो पे कंट्रोल, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल, बहुत ना चीखना चिल्लाना बंद कर दे, तो आपका बहुत बाहरी दुनिया चेंज हो जाएगी। अगर आपकी हर चीज़ में यू वांट टू डिफाइन सक्सेस, बाहरी आपको दुनिया में सिर्फ सक्सेस चाहिए, लेकिन कई बार आपको अगर ये आपने बना लिया है कि अगर मैं कामयाब हूँ तो ठीक है, लेकिन वो बहुत ही पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग एंड का फ्रस्ट्रेशन उसमें बहुत होगी। हर चीज़ में आप कामयाब नहीं हो सकते। और इस समय सैटर्न आपके तीसरे भाव में है। अगर आपको ये मापदंड ना लेके आए,
ना आप फेलियर है, ना आप बहुत ही हाईली सक्सेसफुल हैं। आप ये सोचें कि हाँ ठीक चल रहा है, लेकिन शनि आपके तीसरे भाव में है। अगर आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन आए, तब हम मानेंगे कि शनि तीसरे भाव में पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। नंबर 1, परिवार के साथ झगड़ा शुरू हुआ है, परिवार वाले बात ही नहीं करना चाहते, आप भी बात नहीं कर रहे, शनि नेगेटिव है। दूसरी बात, परिवार है, उनका कोई सुख नहीं है, आपको कोई कंफर्ट नहीं है, कोई आपको बुलाता तक नहीं है। नोबडी वांट टू कम्युनिकेट विद यू, कोई पूछता भी नहीं है हेलो हाउ आर यू, यहां तक इतना वर्ष हो गया है, तो शनि नेगेटिव है। तीसरे भाव में शनि है, पैसे वैसे नहीं है आपके पास, थोड़े छोटे पैसों के लिए आप टूटे हुए हैं, आपको मांगने पड़ते हैं कि हाय मेरे को थोड़े बहुत पैसे दे दे। शनि तीसरे भाव में नेगेटिव है। ट्रैवलिंग को लेके कोई ना कोई क्राइसिस चल रहा है, जाएंगे कैसे, पहुंचेंगे कैसे, हाउ विल आई ट्रैवल, हाय ऐसे, वो शनि नेगेटिव है आपका। तीसरे भाव में शनि चल रहा है, हमेशा डर सता रहा है, मेरा क्या होगा, कैसे चलेंगे, शनि नेगेटिव है। रेपुटेशन पब्लिकली डैमेज हो गई है, रेपुटेशन आपकी है नहीं, शनि नेगेटिव है। ट्रैवलिंग लॉस आपका हुआ, ट्रैवलिंग में नुकसान हो गया, ट्रैवल कर किया लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, चोट लग गई, चोरी हो गई, या कहीं जाके ट्रैवल करके फंस गए, शनि नेगेटिव है। तब ये उपाय करें जब शनि तीसरे भाव में नेगेटिव है। नंबर 1, कम से कम 1 या 3 काले शाह रंग के कुत्ते पालें। ये बहुत आसान काम नहीं है, ये उपाय भी इजी नहीं है। अगर आपके पास स्पेस है, टाइम है, एनर्जी है, फिर आप पाल सकते हैं। स्पेस है, टाइम है, एनर्जी, विल भी है, और आप डॉग लवर भी हैं, तब पाल सकते हैं। अगर आपके पास टाइम, स्पेस, एनर्जी नहीं, तो आप ना 1 कुत्ता पाल सकते हैं, ना 3 पाल सकते हैं। फिर आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, रेगुलरली आप डॉग फूड लें, वीकली या मंथली डॉग होम जाएं और डोनेट कर दें। वहाँ तो डॉग होम में तो कुत्ते ही होंगे। दूसरी बात यह है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड कॉर्नर डार्क रूम बनाएं, उसमें सारे घर के टूल, जो भी आपके टूल होंगे, कोई ड्रिल होगी या कोई हैमर होगा, वट एवर द टूल्स, वहाँ ला के सजा के रख दे, साफ़ सुथरा स्पेस। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड एंड में डार्क कॉर्नर बनाएं, डार्क रूम बनाएं, वहाँ पे रख दे। और अपने घर को डिक्लटर कर दे, कबाड़ निकाल दे, फेंक दे, बेच दे। आउट ऑफ ऑर्डर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आउट ऑफ ऑर्डर रिस्ट वॉचेस, अलार्म क्लॉक, अनयूज्ड बुक्स और मैगजीन, पुराने कपड़े जो कोई पहनता ही नहीं है, गेट रिड ऑफ इट। और अपने घर के अंदर कोई बेर का दरख्त लगा लें, कोई बेरी का ट्री लगा दें अपने घर के अंदर। ट्री नहीं लगा सकते, प्लांट पॉट ही मिल जाए, आजकल प्लांट पॉट ही मिल जाते हैं, बेर उसमें उगते हैं, कोई बेरी उगती है, तो जो ऐसा कोई बेरी हो या जो बेर हो या कोई बेरी टाइप चीज़ हो, फ्रूट हो, वो फ्रूट का ट्री प्लांट में चाहे प्लांट पॉट में उगा लें, घर के अंदर लगा लें, उसको हेल्दी रखें। एक बात और, बड़ों की रिस्पेक्ट रखें, इंसल्ट ना करें। हाँ, समटाइम वी डोंट गेट अलॉन्ग विद एल्डर्स, समटाइम हैपन, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप आउट ऑफ द वे जाके उनको ह्यूमिलेट करते फिरे, गलत। आप ड्यूटी बनती है, अगर आप छोटे हैं उनको नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम, पैरी पन्ना, जो भी आपको लगता है वो कर दें। वो आपको जवाब दे ना दे, सब टू देम, तो वो आपका बनता है एज ए यंगर, तो कर दें आप। दूसरी बात यह है कि एक बुद्ध आदित्य यंत्र चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने, स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज के लिए, ऑनर के लिए। 12 नीले फूल कच्ची जमीन में खड्डा खोद के दबा दें, परेशानियां खत्म होंगी। हर फ्राइडे दबाएं, नीले फूल ना मिले 12 सफ़ेद फूल ले लें, हर फूल के ऊपर अपने ब्लू इंक के साथ अपना नाम लिखें और फ्राइडे इवनिंग कच्ची जमीन में खड्डा खोद के दबाएं, परेशानी खत्म होगी। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, जुबान पे थोड़ी लगाम रखें, हर चीज़ में अपनी ईगो ना घुसेड़े, हर डिसीजन में ईगो ना घुसेड़े, हर चॉइस में ईगो ना घुसेड़े, जुबान पे लगाम रखें, जुबान मीठी रखें। नॉन वेज ना खाएं, शराब ना पिए, सी फूड ना खाएं, मांस मछली ना खाएं, और कोई नशे वशे ना करें, स्मोकिंग ना करें। और अपने घर के अंदर स्टोन की वॉल, डोर स्टेप के सामने को पत्थर वत्थर ना रखें, एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ योर फ्रंट डोर कोई स्टोन ना रखें, उससे परहेज करें। और चैंटिंग जो आपको करनी चाहिए, शनि तीसरे भाव में है, महामंत्र है, इसको करें। जितना महामंत्र का प्रयोग करेंगे उतना शनि आपका राइज करेगा। ओम करिम 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 हुम हुम हुम
हरिम हरिम हरिम, दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके, हरिम हरिम हरिम, हुम हुम हुम, करिम 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 स्वाहा। डायरेक्शन फेसिंग होगी वेस्ट। आसन होगा कंबल का, कंबल को फोल्ड करके उसके ऊपर बैठे, चेयर के ऊपर, सोफे के ऊपर, बेड के ऊपर। टाइम होगा रात के 10 बजे के बाद। ड्यूरेशन फॉर चैंटिंग 60 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। जितना करेंगे उतना आप राइज करेंगे, जितना आप करेंगे उतना राइज करेंगे। बात करेंगे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट जिसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है सबके लिए, वो है बृहस्पति, जुपिटर। मकर आपका लगन, मकर आपकी चंद्र राशि। आपके लिए जुपिटर का गोचर क्या लेकर आएगा 2026 में? इसके 3 फेजेस हैं, तीनों को मैं डिफाइन करूंगा वन बाय वन। जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, शनि के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि जुपिटर रिप्रेजेंट करता है जब हम बच्चे होते हैं, हमें नॉलेज देता है, हमें एजुकेट करता है। जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज की, वो जुपिटर देगा। प्रोफेशनल एबिलिटी जुपिटर देगा, प्रोफेशनल स्किल सेट जुपिटर देगा। हाँ, जब हम बात करते हैं शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, ये जुपिटर के बिना शादी नहीं हो सकती। प्यार हो सकता है, आशिकी उसकी आप करते रहेंगे, इसके पीछे चलते रहेंगे, लेकिन वो शादी नहीं है। शादी का मतलब है सामाजिक तौर पे, धर्म के तौर पे कमिटमेंट। कमिटमेंट जुपिटर के बिना कमिटमेंट कभी नहीं होगी, ना धर्म में, ना समाज में, ना लॉ में। आप तीनों जगह कमिटमेंट चाहते हैं मैरिज की, वो बिना जुपिटर के कभी नहीं होगी। प्यार हो सकता है, प्यार को हवा की तरह किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन शादी नहीं, कमिटमेंट नहीं। जब बात करते हैं बच्चा पैदा करना है, फ्रूट ऑफ द मैरिज, बिना जुपिटर की सपोर्ट के वो भी कभी नहीं होगा। जुपिटर सपोर्ट करेगा तो बच्चा पैदा होगा, बिना जुपिटर के नहीं। अगर हम बात करते हैं भाई मैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले ली है मैंने, अब मैं प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना चाहता हूं, बिना जुपिटर के वो भी कभी नहीं होगा। उसमें भी जुपिटर का बहुत सपोर्ट है। आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट ही बन गए, तब आप कहेंगे भाई मेरा नाम होना चाहिए, पूरी दुनिया मुझे रेगुनाइज करे, वो भी बृहस्पति की सपोर्ट के बिना वो भी इम्पॉसिबल है। तो जुपिटर का, बृहस्पति का, जुपिटर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी ज़िंदगी में है। तो इस साल बृहस्पति के तीन फेजेस हैं। ये बहुत फास्ट चल रहा है, ये पागलों की तरह चल रहा है। मैं आपको डिफाइन, अतिचारी हो गया है, हाई स्पीड है बृहस्पति। और अब तो बस पूछो ना, बस क्या करेगा, पूरा बदलाव करेगा, युग बदलेगा। 2026 पे मकर आपका लगन, मकर आपकी चंद्र राशि, बृहस्पति जुपिटर आपके लिए गोचर में क्या लेकर आएगा। मकर आपका लगन, मकर आपकी चंद्र राशि 2026 में सबसे पहले बृहस्पति गोचर में आपके होगा 6ठे भाव में साल की शुरुआत में। 5 दिसंबर 2025 से लेके 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपके 6ठे भाव में होगा। इस टाइम के अंदर, ये पूरे टाइम के अंदर आपको बहुत सारे हैसल्स को फेस करना पड़ेगा। कई बार आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, कई बार आपके शत्रु बढ़ जाएंगे, बिना वजह आपके अपने लोगों के साथ झड़पें शुरू हो जाएंगी, माँ बाप के साथ, पिता के साथ, गुरु के साथ, टीचर के साथ, परिवार के साथ, जीवन साथी के साथ, दोस्तों के साथ, तू मैं बिना वजह फजूल की बातों पे। इस समय आप अपने जो गुरु आपको गाइड कर रहा था, मेंटर, उससे भी बेवकूफ़ी कर लेंगे, उसको भी इंसल्ट कर देंगे। बुरा वक्त चल रहा है भाई, उसको भी ह्यूमिलेट कर देंगे। आपका गुरु भी आपको कहेगा दफा हो जाओ, गेट आउट, आई डोंट वांट टू नो यू। ऐसा हो सकता है, टाइम है। इस समय आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी। अगर हो भी जाए तो आप वापस जाके अपोलोजाइज कर लें, माफ़ी मांग लें। एक इंसान को दुनिया में एक इंसान के ज़रूर रखें जिसके कदम हमें चूमने पड़ते हैं। सभी के चूमने की कोशिश ना करें, एक को ज़रूर रखें जो आपको एडवाइस दे सकता हो, जो आपकी आंखों से पर्दे हटा सकता हो। एक को ज़रूर जिंदा रखें, सभी को ना रखें, एक को ज़रूर रखें जो आपका लास्ट सोर्स हो। आपको हाँ, ये आदमी
मैं डूब भी जाऊंगा, निकाल लेगा। इस समय बिना वजह लोगों से दुश्मनियां पैदा ना करें। शनि आपका स्वामी है, अकड़ आपके नाक पे रहती है 24 घंटे, मैं सब कुछ हूं, वो बंद करें, छोड़ दे इसको, कमा, वो ना करें प्लीज। इस समय तो बिल्कुल नहीं। इस समय आपका हम्बल होने पे गुजारा होगा, अकड़ दिखाने से नहीं होगा। हर बात पे पागलपन, इमोशनल होना, पागलपन दिखा, वो बंद करें, प्रैक्टिकल बने प्लीज। और हर किसी को दुश्मन ना बनाएं अकड़ के साथ, ना करें प्लीज। सबसे हाथ जोड़ के प्यार से बात करें। हेल्थ का ध्यान रखें, खासतौर पे अगर आप डायबिटिक हैं, खासतौर पे अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, खासतौर पे अगर आपको सांस की तकलीफ है, हेल्थ का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर बेचैनी बहुत होगी, केवल कारण पता होगा भाई मैं क्यों बेचैन हूं, केवल नहीं पता होगा। हेल्थ को ग्रांटेड पे ना ले कि हाँ मैं हेल्थ ठीक है तो जो मर्जी खा लो, पी लो, सो लो। नो 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 नो, हेल्थ इज प्रेशियस। अटेंटिव बने हेल्थ के लिए, उसको थोड़ा टाइम दे हील करने के लिए। अगर आप बहुत लापरवाह होंगे तो पैसा लूज करेंगे, प्रॉपर्टी लूज करेंगे। चोरों ठग्गों से बच के रहें, गवर्नमेंट से आपको मार पड़ सकती है। अगर आप एम्प्लॉयड भी हैं, अच्छे ताल्लुकात रखें, लोग आपको डिसफेवर कर देंगे, आपके अपने लोग ही आपको दफा कर देंगे। आई डोंट नो हिम, आई डोंट नो हर। और कई बार आपके कॉलीग आपको तंग कर देंगे, एक्सपोज कर देंगे। बृहस्पति छठे भाव में, इस समय को नया एंटरप्राइज, नया प्रोजेक्ट शुरू ना करें, ये टाइम उसके लिए नहीं है। आपका रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ कैसा है, ध्यान से उसको हैंडल करें। और उस जगह वहाँ पे आप बेवकूफ़ियाँ ना दिखाएं। और इस समय आपके आर्गूमेंट, आपकी ज़िंदगी में आर्गूमेंट आपके अगेंस्ट चला जाएगा। इस समय आर्गूमेंट ना कल्टीवेट करें, ना पार्टनर के साथ, ना किसी के और के साथ। इस समय लिटिगेशन से दूर रहे, किसी के साथ कानूनी जंग नहीं करनी। बृहस्पति छठे भाव में है, इस टाइम के अंदर आपकी ड्यूटीज़ पूरी कर ले। अगर ड्यूटीज़ पूरी करते रहें तो आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। बृहस्पति छठे भाव में है, थोड़ा संभल के चले। इस टाइम के अंदर आपकी ज़िंदगी के अंदर जो पर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो निकाल दें, वो ना लेके आए। जो अगर कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे तो ग्रोथ नहीं होगी। और इस समय आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं तो उसको ठीक ठाक रखें और आप संभल के चलें। और अपनी हर जगह अपनी ईगो ना लेके चले जाएं, ईगो की कोई ज़रूरत नहीं इस समय। और बृहस्पति छठे भाव में है तो उस समय आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइज़ भी होगा कि व्हाट इज़ व्हाट। इस टाइम के अंदर मैं एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी आपको देता हूँ। बृहस्पति अगर छठे भाव में है तो ये आपको प्रोग्रेशन भी देगा, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको रियलाइज़ करना होगा। पहली बात तो यह, बृहस्पति जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है छठे घर का बृहस्पति का, वो इस तरह का है। इस समय आप ड्यूटीज़ पूरी करेंगे तो आप काम को एंजॉय करेंगे, सेंस ऑफ पर्पस आपको मिलेगा और आप अपनी जीवन को न्याय रूप दे देंगे और आप अपनी जॉब की कंडीशन को इम्प्रूव कर लेंगे, बेटर जॉब कंडीशन कर लेंगे। नई जॉब आपको मिल सकती है, लेकिन अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ी पोजीशन मिलेगी। नो, पोजीशन शायद आपको ना मिले बहुत बड़ी, कोई पावर वगैरह ना मिले, जॉब मिल जाएगी। इस टाइम के अंदर आप जो चाहते थे सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन, वो आपको मिल जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको और भी काम मिल जाएगा जो अगर आप लेना चाहें तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे पैसे वैसे आ जाएंगे या बहुत बड़ी प्रमोशन हो जाएगी, वो नहीं होगा। इस समय ये होगा कि लोग आपको आपके काम की वजह से हमेशा याद रखेंगे, द क्वालिटी ऑफ सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग। जो लोगों की नज़रों में आप बहुत अच्छे नज़र आएंगे कि यू आर द बेस्ट प्रोफेशनल और वर्कर जो उनको मिला। और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। फिजिकली इसने आपको स्ट्रांग करना है, हील करना है, वाइटैलिटी वापस देनी है। लेकिन कई बार बृहस्पति छठे भाव में आपको मोटा कर देता है, क्योंकि ये मोटापे का कारक भी है। इस टाइम के अंदर थोड़ा अपनी सोच को थोड़ा बदल दे, ये आपको ग्रोथ भी देगा। इस टाइम के अंदर आप बीमारी से निकल आएंगे
और आपको हील कर देगा, लेकिन थोड़ा मोटा कर देगा। अगर ज़्यादा खाना पीना हो गया तो ये वेट आपका बड़ा कर देगा, लेकिन ओवर इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, उससे बचे। बृहस्पति छठे भाव में है, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर ये सब चीज़ें आ जाएं तब आपको लगेगा बृहस्पति छठे भाव में पॉजिटिविटी या नेगेटिव है। नंबर 1, अपने लोगों के साथ झगड़े हो रहे हैं, पिता के साथ, जीवन साथी के साथ, दोस्तों के साथ, इसके साथ, गुरु के साथ, टीचर के साथ, यू नेम इट, कॉलीग्स के साथ, काम वाले लोगों के साथ, सबसे आपने पंगा ले लिया है, सबसे आपने डिफरेंस ओपिनियन पैदा कर ली है, सबसे आपका कोई ना कोई झगड़ा चल रहा है, जन बृहस्पति नेगेटिव है। दूसरी बात, परिवार के पिता की हेल्थ खराब हो गई है, परिवार की हेल्थ खराब हो गई है, बृहस्पति नेगेटिव है। कर्जे चढ़ गए हैं, हाय क्या होगा, बृहस्पति नेगेटिव है। सोना चोरी हो गया है, सोना गुम गया है, या घर में इतनी गरीबी आ गई है आप सोना बेच के गुजारा कर रहे हैं, बृहस्पति नेगेटिव है। जो कोऑपरेशन आप चाहते हैं वो नहीं मिल रही, सबसे झगड़े हो गए हैं, कोई आपको सुनना भी नहीं चाहता, बृहस्पति नेगेटिव है। पहला घर खाली है, बृहस्पति छठे भाव में पहला घर खाली है, वहां कोई ग्रह नहीं, बृहस्पति नेगेटिव है। तब ये उपाय करें, ये नेगेटिव बृहस्पति को, जुपिटर को पॉजिटिव बनाएगा, ये उपाय करें। पहला उपाय, फैमिली मेंबर्स की इंसल्ट ना करें, तो छोटा हो बड़ा हो, डोंट ह्यूमिलेट देम, डोंट डिग्रेड देम, डोंट टेल देम ऑफ लाइक दिस, नो। दूसरी बात, अच्छे रिलेशनशिप रखें फैमिली मेंबर्स के साथ, पिता के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे रखें, दादा हो, पिता हो, नाना हो, मामा हो, सबको प्रणाम, सबसे अच्छे ताल्लुकात रखें। तीसरी बात, इस समय काले शाह रंग के कुत्ते की पालना करें। ठीक है, टाइम नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, तो काले शाह रंग के कुत्ता नहीं पाल सकते तो ठीक है भाई, डॉग फूड ले, वीकली या मंथली डॉग होम डोनेट कर दे, होगी बात, चल जाएगा। चौथी बात, जो उपाय बहुत, ये इससे बृहस्पति जो कुत्ते की पालना या डॉग होम को डॉग फूड डोनेट करना बहुत अच्छा उपाय है, नेगेटिव बृहस्पति जुपिटर पॉजिटिव बनेगा। चौथी बात, 6 किलोग्राम चना दाल, 600 ग्राम हल्दी, जहाँ लंगर लगता हो धर्म स्थान में वहाँ दान कर दे। 1 थर्सडे, 6 थर्सडे, 9 थर्सडे बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। 5वां उपाय, बार बार 6 रिलीजियस प्रीस्ट को 1 बाय 1 सूखा राशन दान कर दे, पैसे दान कर दे, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। छठी बात, नॉनवेज ना खाएं, शराब ना पिए, मांस मछली ना खाएं। 7वीं बात, घर में मुर्गा पाल लें, अगर आप कंट्री साइड में हैं तो पाल सकते हैं, पीले रंग का मुर्गा या किसी भी रंग का मुर्गा पालें, उसको खाना दाना दे, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। 8वीं बात, 6 रिलीजियस प्रीस्ट को बेसन, हल्दी, चना दाल थर्सडे के थर्सडे दान करें, साथ में पैसे दे दें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। इन उपायों से बृहस्पति को नेगेटिव को पॉजिटिव आप कर सकते हैं, करके देखिए, ये अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी है। अब मैं बृहस्पति के सेकंड फेज की बात करूंगा। जून 2026 में सेकंड फेज आएगा जुपिटर का। जून 2026 में 2 जून 2026 में बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आएगा, छठे घर को छोड़ के सप्तम भाव में, और ये रहेगा 31 अक्टूबर तक, पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने सप्तम भाव में रहेगा। इसका मतलब ये है अच्छे टाइम की आमद है, बृहस्पति जब सप्तम भाव में है, बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत कंफर्टेबल होंगे, बहुत आपकी मौजें होंगी, प्रॉपर्टी मिलेगी, बहुत आनंद करेंगे, ऑनर मिलेगा, हाई अथॉरिटी की सपोर्ट मिलेगी, अच्छे टाइम की आमद होगी, सोशल लाइफ अच्छी होगी, दोस्तों मित्रों के समागम होंगे जो आपको फ़ायदे देंगे। पर्सनली लोग आपकी स्मार्ट स्पीच से आपको नोटिस करेंगे, इंटेलेक्चुअल से आपको नोटिस करेंगे, बहुत घूमना फिरना होगा, हेल्थ अच्छी होगी, दिमाग ठीक होगा, लोग आपको नोटिस भी करेंगे। इस टाइम के अंदर आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आप बहुत कंफर्टेबल होंगे। सिंगल जो होंगे शादी के बंधन में बंधेंगे, कपल जो होंगे बच्चा पैदा करेंगे। अगर आप मैरिड हैं आपको नाम मिलेगा, तरक्की मिलेगी और परिवार में वृद्धि होगी। बृहस्पति सप्तम भाव में मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी थोड़ी क्लासिक एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट है। बृहस्पति सप्तम भाव में जब गोचर में 5 महीने चलेगा, 1-to-1 एनकाउंटर बढ़ेंगे, पूरी दुनिया के साथ 1-to-1 एनकाउंटर बढ़ेंगे। आपको कोई पार्टनरशिप की ऑफर मिलेगी, को अगर आप अनमैरिड हैं मैरिज की प्रपोजल मिलेगी,
कोई अमलगमेशन की ऑफर मिलेगी, कोई कंपेनियनशिप की ऑफर मिलेगी, कोई बिजनेस पार्टनरशिप की ऑफर मिलेगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो बृहस्पति सप्तम भाव में बहुत अच्छा फल देगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इसमें बहुत सारे लोग आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे। जब बृहस्पति सप्तम भाव में होगा, वो प्रोफेशनल लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार होंगे। आपकी अप्रोच रिलेशनशिप में अच्छी होगी, लोग आपकी मदद करेंगे। इस समय आप अकेले कुछ ना करें, यहाँ पे ध्यान देना होगा, अकेले कुछ ना करें। और वो मैं आपको एडवाइस करूँगा, वो ऐसा कुछ ना करें। बृहस्पति सप्तम भाव में है, अकेले कुछ ना करें प्लीज़, किसी को साथ लेके करें। यहाँ पे किसी के कोई ना कोई मदद जरूर ले लें, क्योंकि 2 सेट ऑफ आइज़, 2 सेट ऑफ ईयर्स बहुत ज़रूरी है आपकी इस समय परफॉर्मेंस के लिए। ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, नो 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 नो, लेकिन दूसरा इंसान आपकी मदद करेगा। वो दूसरा इंसान कौन हो सकता है भाई? वो लॉयर हो सकता है, वो आपका कोई असिस्टेंट हो सकता है, वो आपका कोई डॉक्टर हो सकता है, वो आपका कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट हो सकता है, वो आपका कोई काउंसलर हो सकता है, वो आपका कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। एक दूसरे इंसान की राय, ओपिनियन ज़रूर लें अपने डिसीजन में, बहुत बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं, सिविल सूट में जा रहे हैं, तो फेवरेबल टाइम आप कोर्ट केस जीत जाएंगे, हर एंगल को कवर कर लेंगे। और इस चीज़ को, हर चीज़ को मतलब ग्रांटेड पे ना लें, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इस ओवर एस्टिमेट भी ना करें, उससे आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अगर वो ओवर एस्टिमेट करेंगे अपने आप को, वो ना करें। बृहस्पति सप्तम भाव में है, सर्टन अमाउंट ऑफ मॉडरेशन आपको इस समय चाहिए। बृहस्पति सप्तम भाव में है, फॉरेन प्लेसेस में आपको ले जाएगा, फॉरेनर से आपको मिलाएगा, फॉरेनर से आपकी पार्टनरशिप करवा देगा। वो फॉरेनर ही होगा, वो ना आपके धर्म का होगा, ना आपके कल्चर का होगा, डिफरेंट बैकग्राउंड का होगा। और आप उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अपने व्यूज़ को एक्सपैंड करें प्लीज़, अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करें प्लीज़, तब आपको उनको डील करने में आसानी होगी। इंटीमेट रिलेशनशिप इस समय बनेंगे, वो कॉन्शियस एक्सपैंडिंग वाले एक्सपीरियंस बनेंगे। रिलेशनशिप कई बार नैरो फ्रेम ऑफ माइंड में ना रहे प्लीज़। अगर आपकी शादी होती है बृहस्पति सप्तम भाव में जब आया हुआ है, तो या आपका पार्टनर आपसे थोड़ा एज गैप होगा, या काफ़ी इस्टेब्लिश होगा, या मेंटली बहुत मैच्योर होगा। ठीक, उनको आपको एक्सेप्ट करना होगा, उसमें कोई इशू नहीं है, वो एक्सपीरियंस एंड पर्सन होगा। लेकिन जब बृहस्पति सप्तम भाव में है, अगर आपकी ज़िंदगी में ये सब प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन आए, नंबर 1, लड़ाई शुरू हो जाए, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, तो बृहस्पति सप्तम भाव में पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। पर्सनल हैप्पीनेस ना हो, पर्सनल कंफर्ट ना हो, बृहस्पति सप्तम भाव में नेगेटिव है। लॉस, फायर, ड्यू टू फायर, थेफ्ट, चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड, बृहस्पति नेगेटिव है। जॉइंट वेंचर में लॉसेस हो जाए, लॉस ऑफ रेपुटेशन हो जाए, बृहस्पति नेगेटिव है। फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए, लीगल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, बृहस्पति नेगेटिव है। दूसरे भाव में को ग्रह बैठा हो, बृहस्पति नेगेटिव है। पहले घर में, दूसरे भाव में, 5 में, 7 में, 9 में, 12वें घर में शनि बैठा हो, शुक्र बैठा हो, बुध बैठा हो, राहु बैठा हो, बृहस्पति नेगेटिव है। 9वें घर में बुध बैठा हो, बृहस्पति नेगेटिव है। पहला घर सप्तम भाव में बृहस्पति है, पहला घर खाली है, बृहस्पति फिर भी पॉजिटिव नहीं होगा, ये इतना अच्छा फल नहीं देगा। उपाय क्या करना है, ठीक कैसे करना है आपको? पहला उपाय, टास्क प्रिकॉशन में जब बात की जाती है, नमक चमक रुद्राभिषेक करें जब प्रदोष का दिन हो। प्रदोष व्रत की जब दिन, महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है, प्रदोष वाले व्रत वाले दिन नमक चमक रुद्राभिषेक करें, पीले फूलों के साथ अभिषेक कर दें, आपकी सिचुएशन ठीक होगी। दूसरा, घर में मंदिर, राख, भभूति ना रखें। तावीज़, टैटू, स्टैचूज घर में ना रखें। ड्राई फ्लावर्स ना रखें, राख भभूति ना रखें। ठीक, घर में मंदिर स्थापना करके ना रखें, डाइटीज यानी स्टैचू ला के मंदिर ना रखें प्लीज़। अपने घर में मंदिर स्थापित ना करें, तो घर घर रहेगा नहीं। घर में शिवलिंग ना रखें प्लीज़, वो ना रखें, फिर घर घर नहीं रहेगा। तीसरी बात, अपने पहने हुए कपड़े किसी को ना दें प्लीज़। अपना पहना हुआ कपड़ा किसी को चैरिटी वैरिटी में ना दें प्लीज़, फाड़ के फेंक दे, पहना हुआ कपड़ा लोगों को ना दे। चौथी बात, बुध आदित्य यंत्र चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने, मदद होगी आपकी। 5वीं बात, होल मिल आटा, होल मूंग दाल, राइस
लंगर में दान करें, क्वांटिटी खुद डिसाइड करें, बार बार करें, संडे के संडे करें या किसी भी दिन करें। होल मूंग दाल, होल मील आटा, राइस लंगर में दान करें। साथ में जो 5-6 छठी बात, पूरा सोना जो भी आपके पास गोल्ड है उसको पीले कपड़े में बांध के रखें, परेशानी खत्म होगी, धन संपदा आएगी, सक्सेस मिलेगी। अब मैं अगले फेज पे जाता हूं। मकर आपका लगन, मकर आपकी चंद्र राशि, बृहस्पति का गोचर अक्टूबर में भी बदलेगा। कैप्रिकॉर्न आपका मून साइन, कैप्रिकॉर्न आपका राइजिंग सन, बृहस्पति का गोचर अक्टूबर में भी बदलेगा। अष्टम भाव में जाएगा 31 अक्टूबर को और रहेगा 25 जनवरी 2027 तक। नवंबर 2026, दिसंबर 2026, जनवरी 2027, 25 जनवरी तक ये आपके अष्टम भाव में रहेगा। मकर आपका लगन, मकर आपकी चंद्र राशि, अष्टम भाव में गया हो बृहस्पति आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट लेके आएगा। हेल्थ का ध्यान रखें, खास तौर पे अगर आप अस्थमैटिक हैं, खास तौर पे अगर आप डायबिटिक हैं, खास तौर पे अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत ध्यान रखें कि बार आप बहुत एग्जॉस्टेड होंगे। काम काज में एफर्ट बहुत लगानी पड़ेगी सक्सेस के लिए। फजूल की आर्गुमेंट किसी के साथ ना करें, अपने काम काज पे ध्यान दें और अपनी पोजीशन को होल्ड करें और अपने आप को बेइज्जती करने होने से बचाएं। गवर्नमेंट से मार पड़ सकती है, आपको लिटिगेशन में जा सकते हैं, कोई लीगल प्रॉब्लम आ सकती है। आइज़ का ध्यान रखें, चोरी ठगी फ्रॉड से बच के रहें। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो गुड आइडिया, प्लानिंग कर रहे हैं सब गुड आइडिया। और लेकिन ट्रैवलिंग आपके लिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट लेके नहीं आएगी। इस समय लड़ाई झगड़े किसी के साथ ना करें, ना दोस्तों से, ना मित्रों से, ना रिश्तेदारों से। इस टाइम के अंदर हर बात पे इरिटेट ना हो, हर बात पे बहुत ज़्यादा क्रूअल ना बने, हर बात पे रैश ना हो, काम रखें। बृहस्पति अष्टम भाव में, तो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी इस तरह उसको बयान करती है, जो मॉडर्न कंसेप्ट है। ऑर्थोडॉक्स में तो मैंने आपको बता दिया क्लासिक एस्ट्रोलॉजी का। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी ये कहती है जब बृहस्पति अष्टम भाव में आता है आपको इनहेरिटेंस मिलती है। बृहस्पति आपकी ज़िंदगी में अष्टम भाव में आता है कम से कम 6-7 बार तो कम से कम आता ही है। हर बार इनहेरिटेंस नहीं आपको मिलेगी, नो, लेकिन डेफिनेशन ठीक है, प्रिंसिपल ठीक है। बृहस्पति जब भी अष्टम भाव में आएगा कोई ना कोई पॉट ऑफ मनी आपको मिलेगी, कोई ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिलेगा लोगों से। या तो आप नए रिलेशनशिप में जाते हैं, उनके पैसे आपको मिल जाते हैं, या किसी बिजनेस पार्टनरशिप में जाते तब भी उनके पैसे मिलते हैं, या आपको बैंक से कोई लोन मिल जाता है, या कोई ग्रांट आपको मिल जाती है, या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी कैश हो जाती है। पैसा आपको मिलेगा ज़रूर। बृहस्पति जब भी अष्टम भाव है, या कई बार लोग, प्रोफेशनल लोग आपकी मदद करना चाहेंगे, कोई पैसे वैसे आपको देना चाहेंगे। कई बार पावरफुल लोग आपकी मदद कर देते हैं, लेकिन बहुत बड़ी मतलब कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है कहीं उसकी वजह से, और आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी भी, रिवार्डिंग भी आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है लोगों के साथ, और आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है। अगर आपके दिमाग में पहले स्ट्रेस था तो इस टाइम वो हीलिंग आपकी बृहस्पति करेगा। इस ट्रांजिट के अंदर आप धार्मिक अनुष्ठान बहुत करेंगे, स्पिरिचुअल रिजनरेशन के प्रोजेक्ट बहुत करेंगे, कन्वर्शन एक्सपीरियंस अपना लेके आएंगे कि मैं स्पिरिचुअली अपने आप को कन्वर्ट करूं। अगर आप तंत्र में यकीन करते हैं और उस पर आप प्रैक्टिस करते हैं, तंत्र में, स्पिरिचुअलिटी में, तो यहाँ अब आप पूरी तरह जुट जाएंगे उस पर और बहुत बड़ा ज़िंदगी में बदलाव करना चाहेंगे, अच्छे के लिए, कोई और बात नहीं, अच्छे के लिए। लेकिन बृहस्पति जब अष्टम भाव में हो तब आपकी ज़िंदगी में इस तरह की सिचुएशन हो, तब हम कहेंगे बृहस्पति पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। कर्जे बढ़ जाएं और कर्जे से आप आपके हज़ारदार हो जाए, बृहस्पति नेगेटिव है। हर जगह ऑब्स्टिकल है, हर जगह डिले है, बृहस्पति नेगेटिव है। हर अथॉरिटी से अपोजिशन आ रही है, बृहस्पति नेगेटिव है। हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, बृहस्पति नेगेटिव है। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, बृहस्पति नेगेटिव है। तीसरे भाव में को ग्रह बैठा हो, बृहस्पति नेगेटिव है। चौथे और सप्तम भाव में मंगल है, शनि है, बृहस्पति नेगेटिव है। अगर ये है तो नेगेटिव है। 12वां घर अगर खाली है, बृहस्पति नेगेटिव है। दूसरे भाव में, पंचम भाव में, 9वें भाव में, 12वें भाव में बुध बैठा, शुक्र बैठा, शनि बैठा, राहु बैठा, बृहस्पति नेगेटिव है।
तब बृहस्पति अष्टम आपके ये उपाय करें ताकि हम उसकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में क्रिएट करें। पहला उपाय, 8 किलो टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर 8 किलो बनाना, लंगर में दान करें। जहाँ धर्मस्थान में लंगर लगता हो 8 थर्सडे, 8 वीरवार, नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। दूसरा उपाय, 8 रिलीजियस प्रीस्ट को सूखा राशन 43 दिन का खाना दान कर दे, 1 by 1 करें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। अगला उपाय, लंगर में खाना का दान करें, सूखा राशन दान करें हर वीरवार, एवरी थर्सडे, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड फाइन क्वालिटी गोल्ड एंड येलो सफायर पहने, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने। इससे ये होगा, पैसे की किल्लत खत्म होगी, अथॉरिटी मिलेगी, पावर मिलेगी, फ्लो ऑफ इनकम में नॉर्मलिटी आएगी और लोग आपको वैल्यू देंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको रेगुलेशन मिलेगी, आपको अप्रिशिएशन मिलेगी। येलो सफायर पहले सोने में चढ़वा के राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में। पांचवी बात, 2 चांदी की ठोस गोली अपनी सिल्वर चेन में पहने, 2 चांदी की ठोस गोली सिल्वर चेन में पिरो के गले में पहने ताकि पैसे की किल्लत ना रहे, पैसे वैसे आते रहे आपके पास। बुध आदित्य यंत्र चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने ताकि लोग, जिसके पास पावर है वो आपको घास डालता रहे। ये नहीं, ये अगर पहनेंगे तो फिर जिसके पास पावर होगी वो आपको लिसन भी करेगा, आपको घास भी डालेगा, आपकी ओपिनियन को मैटर भी समझेगा। और फाइन गोल्ड क्रिस्टल्स कानों में पहने, प्लीज पहने। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, रिलेशनशिप अच्छे रखिए पिता के साथ, अपने पिता के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखें। और प्रिकॉशन यही है कि पिता की इंसल्ट ना करें, गुरु की इंसल्ट ना करें, लोगों के साथ लड़ाइयाँ झगड़े ना करें। और एक चैंटिंग में आपको देना चाहता हूँ, अगर आप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना जाप करेंगे उतनी तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, राइजिंग, अकम्प्लिशमेंट आपकी होगी। अगर आप 2026 में जाते हुए आपके दिमाग में कुछ सवाल आता है या बार बार आप एक बात को दिमाग में रख रहे हैं, वो बात आपके काम को लेके हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके परिवार को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, या बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन है आपके दिमाग में। ये जो हॉरोस्कोप है ये आपको एक जनरल मैप देंगे, उसमें आप समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन को बहुत गहराई के साथ। अगर आप एलिजिबल ऐप यूज़र हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ। बस आपको ये करना है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। फिर आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी जिसमें आपको डिटेल जो कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन की ऑफ़र आपको मिलेगी। फिर आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह क्लेम करना है और किस तरह अपने लिए सेशन बुक करना है। अगर आप हमारे ऐप यूज़र ऑलरेडी हैं तो आप ईमेल की सिर्फ आपने इनबॉक्स में जाके ईमेल को जो हमारे टीम मेंबर ने आपको भेजा होगा सेम इन्फॉर्मेशन, और उसमें आप सेशन बुक कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, क्या आपका सवाल है। तो इस तरह से वो आपको भेजना पड़ेगा, तो अब हम पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके फॉरवर्ड होंगे और जिसमें आपको क्लैरिटी दी जाएगी। जो भी आपका सवाल होगा उसको बताया जाएगा कि आने वाला भविष्य आपके लिए क्या लेकर आएगा। Now we're coming to one of the most important chapter. राहु केतु ट्रांजिट इफेक्ट क्या लेकर आएगा कैप्रिकॉर्न के लिए। राहु केतु की कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं भगवान आपके लिए क्या करेगा, सपोर्ट फ्रॉम द अननोन जब बात की जाती है तो राहु केतु की बात होती है। वो जब अननोन की बात की जाती है, भगवान की बात की जाती है, तब राहु केतु की बात की जा रही है। राहु केतु भगवान के द्वारा निश्चित 2 मुनीम हमारे रखे हुए हैं, एक राइट है एक लेफ्ट पे है। ये पिछले कई जन्मों के कर्मों का फल जो होता है उसका लेखा जोखा इनको दिया हुआ है। जैसी जैसी हमारी उम्र बीतती जाती है ये अपने हमारे पिछले जन्मों का कर्मों का फल इस जन्म में हमें देते जा रहे होते हैं। यही इनकी कंट्रीब्यूशन है, हर साल देते हैं इनका को भी। तो मैं थोड़ा इसको समझाना चाहता हूँ। राहु केतु
पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, वो हमारे कर्म जो किए हुए हैं। अच्छे कर्म किए थे पिछले जन्म में, तो इस जन्म में बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी, जो आपकी सोच से बड़ी होगी। बहुत बड़ा रिवार्ड मिल जाएगा, बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा नाम हो जाएगा, बहुत बड़ी फेम मिल जाएगी, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर मिल जाएगी, बहुत बड़ा स्टेटस मिल जाएगा। पिछले जन्मों के कर्मों का फल होगा। पिछले जन्म में अगर करतूतें हमारी वाहियात किस्म की हुई, बहुत ही बदतर हुई, तो इस जन्म में फेलियर आफ्टर फेलियर मिलेगी, दुख पे दुख, दुख पे दुख, एग्नी पे एग्नी। हर काम में सेटबैक्स है, हर काम में फ्लॉप है, हर काम में रुकावटें हैं, हर काम में देरी है, हर काम में देरी है। बहुत अनकंफर्टेबल लाइफ है, बहुत लड़ाइयाँ हैं, बहुत झगड़े हैं, घर के अंदर भी है, घर के बाहर भी है। बॉडी में 24 घंटे पेन है, रातों की नींद हराम है, टेंशन है, डिप्रेशन है, इनसिक्योरिटी है, डर लग रहा है, बहुत घबराहट है, हाय तौबा मची हुई है, अब क्या होगा। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है, और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा आप पता नहीं किस कहाँ की हाँक रहे हैं, कुछ सिर पैर उसका को पता नहीं चल रहा है, उसकी सेंस समझ में नहीं आ रही। किसी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, ना घर में है ना घर के बाहर है, बोल खुलाए हुए हैं पागलों की तरह, ऑल ओवर द प्लेस, कंगाल हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, और पब्लिकली ह्यूमिलेशन बहुत ज्यादा है। तब राहु केतु का जो गोचर का फल आपके समक्ष इस तरह होता है, उसको मैं पेश करता हूं। सबसे पहले राहु का फल दूंगा मैं आपको। मकर आपका लगन हो, मकर आपकी चंद्र राशि, कैप्रिकॉर्न मून सन, कैप्रिकॉर्न राइजिंग सन, राहु आपके दूसरे भाव में। 30 मई 2025 से लेके 25 नवंबर 2026 तक राहु आपके दूसरे भाव में ही संचार कर रहा है, अभी भी कर रहा है। 2026 में स्टार्ट ऑफ 1 जनवरी से लेके 25 नवंबर तक राहु आपके दूसरे भाव में संचार करेगा, कुंभ राशि में करेगा। घर में कई बार टेंशन बहुत हो गई, कई बार आप भी घर में लड़ाई झगड़ा बहुत कर रहे होंगे, कई बार आपका भी जुबान कंट्रोल पे नहीं हो, गुस्सा कंट्रोल पे नहीं होगा, जब आया पागलों की तरह आएगा, जो मुंह में आया फटाक से बोल देंगे, बहुत ज़्यादा बोलेंगे कम, चीखने चिल्लाने में ज़्यादा गालियां निकाल रहे होंगे, ब्लेम कर रहे होंगे, लड़ने को आतुर होंगे, लड़ाई के लिए कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। एक्सीडेंट से अपने आप को बचा के रखें। ये टाइम पीरियड पैसों के मामले में बहुत सख्त टाइम होगा, सोशली भी बहुत सख्त होगा, फिजिकली बहुत सख्त होगा। इस टाइम के अंदर बढ़ते हुए खर्च पर नजर रखें, चोरों ठग्गों से दूर रहें, फजूल चीज़ों में पैसा ना उड़ाएं, हेल्थ का ध्यान रखें, हैबिट्स का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर ऐसी चीज़ें खाने पीने में ना लेके आएँ जो आपको सूट ना करती हों। बहुत ध्यान रखें, वेट का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। लिटिगेशन से, लड़ाइयाँ झगड़ों से, जुडिशरी से बच के रहें, इसमें नुकसान होगा। लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा ना लेके आएँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना लेके आएँ, बर्बादी होगी और रफ फेस से गुजरेंगे। इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है, ऐसी सिचुएशन में ना जाएं जो फाउल प्ले हो, ऐसी लड़ाइयाँ झगड़े भी ना करें जो बर्बादी का कारण बने, कोई स्कैंडल में ना जाएं। राहु दूसरे भाव में है, जुपिटर आपका डिफेक्ट होगा, वीनस आपका डिफेक्ट होगा, पैसे नहीं होंगे आपके पास, फैमिली रिलेशनशिप में कंफर्ट नहीं होगी। अपनी इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखें, फ्लो ऑफ इनकम का ध्यान रखें, कर्जे बहुत होंगे, पैसे पास में नहीं होंगे। जब राहु दूसरे भाव में हो, इस तरह की प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन आपके सामने आए, आपका अगर आप ठगी मार के पैसा कमाना चाहते हैं, फ्रॉड करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसका मतलब राहु आपका दूसरे भाव में नेगेटिव चल रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, पता नहीं क्या हो रहा है, राहु दूसरे भाव में नेगेटिव है। आपकी घर में भी लड़ाई है, अगर आप मैरिड है, ससुराल वालों के साथ भी जंग चल रही है, लड़ाई हो रही है, राहु नेगेटिव है। हर कोई आपको अपोज कर रहा है, हर कोई आपके बारे में फजूल बात कर रहा है, हर काम में रुकावट है, हर काम में कोई ना कोई इशू चल रहा है, राहु नेगेटिव है। परिवार के साथ जंग चल रही है, आप उनको ब्लेम कर रहे हैं, परिवार आपको ब्लेम कर रहा है, राहु नेगेटिव है दूसरे भाव में। दिमागी परेशानी बहुत है, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या करेंगे, राहु नेगेटिव है। बहुत नशा शुरू किया हुआ है, हर रोज नशा कर रहे हैं आप, जुआ खेलना शुरू कर दिया, राहु नेगेटिव है। लीगल कॉन्फ्लिक्ट में हार गए हैं, भगौड़े हो गए हैं, भाग गए हैं, तब ये उपाय करें जो मैं आपको दे रहा हूँ राहु नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए। दूसरे भाव का नेगेटिव है, राहु पॉजिटिव करने। पहला उपाय, 2 चांदी की ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें,
2 चांदी की ठोस गोलियां अपने गले में पहने, केसर चांदी के बॉक्स में डाल के अपने पास रखे। राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। किसी बेटी की शादी में पैसा डोनेट कर दे, जो आपकी अफोर्डेबिलिटी। मां का आशीर्वाद हर रोज ले, उनके चरण स्पर्श करें। 5वां उपाय, 12 चांदी के चौरस टुकड़े ब्रास की गागर में डालें, रिवर वाटर से भरें, उसको अपने घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें, फाइनेंशियली कंटेंट होंगे। 6वां उपाय, जो लोग क्लीनिंग का काम करते हैं, जो लोग रबिश कलेक्ट करते हैं, बियर डोनेट करें, पैसे डोनेट करें। अगर वो बियर वगैरह नहीं पीते, चाय डोनेट कर दें, पैसे डोनेट कर दें। 7वां उपाय, खुद स्मोकिंग ना करें, खुद नशा वगैरह ना पिए, ना मुंह से ना नाक से। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं कर, गंदे रिलेशनशिप में ना जाएं। ऐसा रिलेशनशिप ना करें जो दुनियावी तौर पे स्कैंडल हो। के लोग अपने परिवार में गंदे रिलेशनशिप शुरू कर लेते हैं, रिश्ता कुछ और होता है, वहां भी लगे होते हैं। वो ना करें प्लीज, वो ना करें, वो ना करें। परिवार में गंदे रिलेशनशिप शुरू ना करें, दोस्ती यारी में गंदे रिलेशनशिप शुरू ना करें, और अपने इन-लॉज के साथ झगड़ा शुरू ना करें। राहु बर्बादी का कारण बन जाएगा। मंत्र साधना, ये ग्रुप ऑफ चैंट है। ये सारे जो मंत्र हैं माँ भगवती के हैं। मैं बहुत आराम से प्यार से आपको समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसको कर ले। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणा परायणे सर्वसायती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति संविते भय भय स्त्राही नौ देवी दुर्गे नमोस्तुते। इसका जाप करें, इसका जाप करें और दीवानों की तरह करें। राहु दूसरे भाव का नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। दिन रात करें, किसी भी समय शुरू हो जाए, याद कर लें, शुरू हो जाए। एक पैराग्राफ है, याद करें, शुरू हो जाए। जब टाइम मिले फिर शुरू करें, फिर याद करें, फिर शुरू करें। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। करके देखें, करके होगा। मकर आपका लगन, मकर आपकी चंद्र राशि। केतु आपके अष्टम भाव में संचार कर रहा है ऑलरेडी। 30 मई 2025 से लेकर 25 नवंबर 2026 तक केतु आपके अष्टम भाव में संचार करेगा। मकर आपका लगन, मकर आपकी चंद्र राशि, कैप्रिकॉर्न आपका मून सन, कैप्रिकॉर्न आपका राइजिंग सन, केतु अष्टम भाव में। ये टाइम पीरियड आपके लिए हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है। फिजिकल सफरिंग बहुत देगा। इस टाइम के अंदर हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। बहुत बड़ा रिस्क इस समय ना लें हेल्थ को लेके। कोई बीमारी आपको हो सकती है, कोई तकलीफ आपको हो सकती है, जिसका ताल्लुकात पेट के साथ हो सकता है, जोड़ों के साथ हो सकता है, पैर के साथ हो सकता है, पेशाब के साथ हो सकता है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके इशू हो सकता है, या आपकी बॉडी में कमज़ोरी हो सकती है, टांगों में कमज़ोरी हो सकती है, बैक को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बॉडी में पेन चलता रहेगा, मेल और फीमेल हेल्थ के ऑर्गन्स को लेके प्रॉब्लम चलती रहेगी, कोई ना कोई बॉडी में वीकनेस चलती रहेगी, मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। केतु अष्टम भाव में है, हेल्थ की प्रॉब्लम, रिमेटिक कंप्लेंट चलती रहेंगी। इस टाइम के अंदर लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें। जोड़ों में पेन बहुत होगा, कई बार बहुत ज़्यादा आप एग्जॉस्ट होंगे, बहुत ज़्यादा बेचैन होंगे, परिवार में बहुत सारे इश्यूज होंगे, बहुत सारी अपोजिशंस होंगी। इस समय घर में बहुत कई चीज़ें होगी जिसमें दुख की बातें भी होंगी। घर में कई बार दुख आ जाएगा। फिजूल खर्चे ना करें, पैसे सेव वगैरह करें, और इस टाइम के अंदर गलत किस्म की हरकतें ना करें। ऐसा कुछ ना करें जो कानूनी तौर पे गलत हो। आपकी नाम बदनामी हो सकती है, आप गलत कर्म करेंगे। जब आपका मून कम हो जाए, वैक्सिंग ऑफ द मून, तब इस समय अच्छे टाइम की आमद होगी।
जब मून राइज करता हो तब अच्छे टाइम की आमद होगी। उस समय बहुत ज़्यादा जिंदगी में उत्साह होगा। वैक्सिंग ऑफ द मून के अंदर आपका इंटरेस्ट खाने पीने में बहुत होगा, आप एंजॉय बहुत करेंगे। केतु अष्टम भाव में है, इस समय अपनी बैक को लेके अपने कोई पेशाब की प्रॉब्लम हो सकती है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, और कई बार फेलियर बहुत आ जाएंगी। हर काम में अड़चने होंगी, कोई काम ढंग से नहीं होगा। रिलेशनशिप को लेके बड़े इशू होंगे, कॉन्फिडेंस कई बार नहीं होगा, ऊपर नीचे बहुत सारी बातें होंगी, पैसे की बहुत किल्लत होगी, फ्लो ऑफ इनकम कई बार नहीं होगा। केतु अष्टम भाव में, अगर आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम आए, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन लगातार हो, इसका ताल्लुकात मेल और फीमेल हेल्थ के साथ भी हो या जनरल हेल्थ के साथ भी हो, केतु नेगेटिव है। केतु अष्टम भाव में रिलेशनशिप में क्राइसिस चल रहा हो, आपस में बहुत ज़्यादा नोकझोंक चल रही हो और रिलेशनशिप कभी भी टूट सकता हो ऐसा लगता हो, केतु नेगेटिव है। जुआ खेलने की आदत पड़ जाए, केतु नेगेटिव है अष्टम भाव में। पिता की हेल्थ ठीक खराब हो जाए, केतु नेगेटिव है। माँ बाप की हेल्थ खराब हो जाए, केतु नेगेटिव है। बच्चों की हेल्थ खराब हो जाए, केतु नेगेटिव है। तब ये उपाय करें। इन सब उपायों को आपको करना होगा ताकि केतु की अष्टम भाव की पोजीशन को नेगेटिव से पॉजिटिव करें। पहला उपाय, रंग बिरंगा कंबल, केले, पैसे दान करें। रिलीजियस पीस को दान करें, कम से कम 8 बार करें, 16 बार करें, और थर्सडे के थर्सडे करें ज़रूर। केतु की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। अपने गुरु को, टीचर को, कुल पुरोहित को दान करें और उनको पैसे दान करें, उनको कोई कंबल दान करें, केले दान करें, पीले नींबू दान करें, पैसे दान करें, आपके केतु की नेगेटिविटी चली जाएगी। गणेश जी की पूजन करवाएं, धर्मस्थान मंदिर में जाके गणेश चतुर्थी वाले दिन, केतु की नेगेटिविटी अष्टम भाव की चली जाएगी। हर गणेश चतुर्थी को मंदिर में जाके गणेश पूजन करवाएं। काले शाह रंग के कुत्ते की पालना करें, कुत्ता नहीं पा सकते, डॉग होम डॉग फूड डोनेट करें, केतु की नेगेटिविटी अष्ट भाव की चली जाएगी। पांचवा उपाय, कानों में फाइन गोल्ड के स्टड्स पहने, केतु नेगेटिविटी केतु की अष्टम भाव की चली जाएगी। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, गंदे रिलेशनशिप ना रखें, फ्रॉड की बातें ना करें, चीट करने की बातें ना करें, कोई स्कैम वगैरह ना करें, कोई इंश्योरेंस फ्रॉड ना करें, कोई गलत व्यवहार ना करें, झूठ ना बोलें। अब मैं आपको मंत्र साधना देना चाहता हूं। ये मंत्र साधना केतु की अष्टम भाव की पूरी इश्यूज को डिसॉल्व करने में सक्षम है। इसको दीवानों की तरह जाप करें। वक्रतुंडाय हुम, हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, हरिम गम हरिम वष्पनाय स्वाहा, ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। ये 4 चैंटिंग्स हैं, ग्रुप ऑफ चैंटिंग 4, सारा करें। वक्रतुंडाय हुम, हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, हरिम गम हरिम वष्पनाय स्वाहा, ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। लगातार करें, लगातार करें, लगातार करें। फिर कभी कभार हवन भी कर लें इनके साथ, तो उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। केतु की नेगेटिविटी डिसॉल्व हो जाएगी। करके देखें। अकम्पलिशमेंट यू माइट अचीव। मकर आपका लगन हो, मकर आपकी चंद्र राशि हो, क्या आपकी प्राप्ति होगी 2026 के अंदर, क्या आप अचीव करेंगे 2026 के अंदर आपके समक्ष। पहली बात, हर बैटल में आप विजयी होंगे, हर डिबेट में आप विजयी होंगे। धन संपदा मिलेगी हाईएस्ट अथॉरिटी से। दूसरी अकम्पलिशमेंट, बड़े अच्छे काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, लग्जरी को एंजॉय करेंगे, एसेट्स बनेंगे, बिजनेस से पैसा बनेगा और लाइफस्टाइल भी बड़ा यूनिक होगा। हर तरह का कंफर्ट आपको मिलेगा, खुशी मिलेगी। तीसरी, बहादुर होंगे, भागेंगे नहीं, भगौड़े नहीं होंगे, बड़े एनर्जेटिक होंगे, भागदौड़ बहुत करेंगे, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करेंगे, नेम ऑफ फेम को हासिल करेंगे, फॉरेन जाएंगे। चौथी बात, धार्मिक यात्राएं बहुत होंगी, हर काम में विजयी होंगे, शत्रुओं को जीत लेंगे, अथॉरिटी मिलेगी, पावर मिलेगी, पैसा मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। पांचवी बात, ऑफिशियल काम आपके बनेंगे, गवर्नमेंट के काम आपके बनेंगे, ऑफिशियल काम आप कामयाब हो जाएंगे, शत्रु को जीत लेंगे, शत्रु कोई नहीं होगा। छठी बात,
प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी इस समय। ये टाइम पीरियड में कई बार पैसे के नुकसान से बचें, कई बार फजूल चीज़ों में पैसा ना उड़ाएं, बहुत सारा पैसा आप खर्च करेंगे। 7वीं बात, ये टाइम पीरियड ऐसे इस टाइम के अंदर बहुत इंटेलिजेंट रहेंगे, अच्छी एडवाइस लेंगे, विक्टोरियस बनेंगे, धन संपदा कमाएंगे, बहुत सारी कैपेबिलिटी के स्वामी होंगे, आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, स्टेटस मिलेगा, आप लीड करेंगे। 8वीं बात, धन संपदा मिलेगी, हाईएस्ट अथॉरिटी को अक्वायर करेंगे, नेम ऑफ फेम को अक्वायर करेंगे, फॉरेन जाएंगे, शत्रुओं का दमन करेंगे, ट्रैवलिंग आपकी होगी। 9वीं बात, बहुत ज़्यादा आप बहुत ही मैवरिक की तरह होंगे, लगातार डेवलप करेंगे अपने आप को इस टाइम के अंदर, हर काम में बेस्ट करेंगे, खुशी भी लेके आएंगे और बहुत एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक रहेंगे। वैल्यूएबल आइटम्स को बिल्ड करेंगे, एक्सपेंसिव आइटम आपके पास होंगी। मकर आपका लगन, मकर आपकी चंद्र राशि। कॉम्प्लिकेशन कौन सी है आपके लिए 2026 के लिए, किस तरह की? पहली बार कॉम्प्लिकेशन, पेट के इश्यू चलते रहेंगे, हेल्थ के इश्यू चलते रहेंगे, पेशाब को लेकर प्रॉब्लम चलती रहेगी, आई साइड का इश्यू चलता रहेगा, कमज़ोरी बॉडी में होगी, कोई ना कोई हेल्थ का इश्यू चलता रहेगा, फजूल चीज़ों में पैसे उड़ाते रहेंगे। दूसरी, हार्डशिप बहुत होगी, लोग आपको चीट करेंगे, लोग आपको मूर्ख बना देंगे। तीसरी बात, वैसे आप बहादुर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन चोर और ठग्गों से आप हार जाएंगे। चोर आपके साथ, चोरी ठगी आपके साथ बहुत बड़ी होगी, लोग आपका पैसा लेके भाग जाएंगे। चौथी बात, अच्छे लोगों से थोड़ा दूर रहेंगे, वाहियात किस्म के लोगों में ज़्यादा हम इंजॉय करेंगे और वही लोग आपको बेइज्जत करेंगे, बैकस्टैब करेंगे, वो ना करें। 5वीं बात, ज़ुबान बहुत तलखी वाली होगी, हमेशा गुस्सा मुंह पे होगा, ज़ुबान बहुत वाहियात किस्म की होगी, हर काम में रुकावट होगी, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी और गालियां निकाल के फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, कोई काम पूरा नहीं होगा और कई बार आप हर काम में लेट ही होंगे, हर काम में लेट ही होंगे, हर काम में डिले 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 डिले, हर काम में लेट ही होंगे। अगर कोई अपार्टमेंट भी बना ली, वहां भी लेट ही पहुंचेंगे, टाइम पे वहां भी नहीं। 6ठी बात, बहुत ज़्यादा पैसे उड़ा देंगे, बहुत ज़्यादा झगड़े कर लेंगे, अपने लोगों से सेपरेशन हो जाएगी, लोग आपसे नफरत करेंगे, खुशी नहीं होगी। 7वीं बात, कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, कोई खुशी नहीं मिलेगी, माइंड मेंटली तौर पे बहुत बेचैनी होगी, हार्ड वर्क बहुत करेंगे लेकिन कुछ बात बनेगी नहीं इस समय और किसी चीज़ में मन लगेगा नहीं, एजुकेशन पूरी नहीं होगी, कोई चीज़ में प्रॉफिट बनेगा नहीं। 8वीं बात, बहुत ज़्यादा वाहियात बातें करेंगी, धन संपदा डिस्ट्रॉय हो जाएगी और आपको कई बार गुर्बत, पावर्टी को अक्वायर करना पड़ेगा, पैसे का नुकसान होगा, चोरी ठगी से बहुत नुकसान होगा, बहुत नाखुश होंगे। 9वीं बात, इन्फेक्शन बॉडी में होगी, किडनी में इन्फेक्शन हो सकती है, गुर्दों में पेन हो सकती है, पेशाब की तकलीफ हो सकती है, किडनी में इन्फेक्शन डेवलप हो सकती है। कई बार आपके पैसे पूरे नहीं बनेंगे, पैसे हाथ पांव बहुत बनेंगे, पैसे पूरे नहीं मिलेंगे, प्रॉब्लम आ जाएगी। मकर आपका लगन हो, मकर आपकी चंद्र राशि हो, आपके लिए क्या ये 4 जो मेजर जो हमारे इस पूरे साल के अंदर सभी को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले एजुकेशन क्या लेके आएगी, लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा होगा। मकर लगन हो, मकर राशि हो, मून साइन आपका कैप्रिकॉर्न हो, मकर हो, या राइजिंग साइन असेंडेंट लगन आपका मकर हो, कैप्रिकॉर्न हो, 2026 में पढ़ाई लिखाई क्या लेके आएगी। ये पूरा साल अगर आप रिसर्चर हैं तो आपके लिए बहुत एक्सीलेंट होगा। अगर आप स्टडी कर रहे हैं IT, मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, फाइनेंस, अचीवमेंट्स आपको मिल जाएंगी, प्राप्ति आपकी होगी। एजुकेशन आपके बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, शायद उसके लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़े
आप बहुत अपने आप को सेल्फ इन्वेंट करेंगे। इस टाइम के अंदर पढ़ाई लिखाई में आप आगे बढ़ेंगे और इस समय बहुत अपने आप को पुल कर लेंगे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ जाएंगे। नॉलेज में राइज होगी, फॉरेन जाना पड़ेगा पढ़ाई लिखाई के लिए, तब भी चले जाएंगे, बहुत सक्सेसफुल होंगे। जो अप्रेंटिसशिप चाहते हैं आपको यूनिवर्सिटी से, वो आपको मिल जाएगी। बट अगर आप अप्रेंटिस बनेंगे ज़्यादा बेटर होगा। यूनिवर्सिटी की बजाय अगर अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करें तो वो आपके लिए कई बार बहुत कामयाबी लेके आएगी लॉन्ग टर्म में। पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके लोगों के साथ बहुत अच्छे होने हैं और लोग आपकी फेवर भी करेंगे, लेकिन रिज़ल्ट बड़े अच्छे हैं एजुकेशन के, इस पर कोई दो राय नहीं। ख़ास तौर पे अगर आप आईटी के अंदर काम कर रहे हैं या आप ऐसा काम स्टडी कर रहे हैं जिसका ताल्लुकात फाइनेंस के साथ है, इकोनॉमिक्स के साथ है, तो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेंगे। मकर आपका लगन, मकर आपकी चंद्र राशि, कैप्रिकॉर्न आपका मून सन, कैप्रिकॉर्न आपका राइजिंग सन। हेल्थ को लेके क्या है? हेल्थ को लेके डिफिकल्टीज बहुत हैं। मेल और फीमेल हेल्थ को लेके भी इशू होंगे, आइज़ को लेके भी इशू होंगे, गले को लेके भी इशू है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो इन्फ्लेट हो सकता है इशू। एलर्जिक रिएक्शन बहुत होंगे। राइट आई का ध्यान रखें। कोई ना कोई मसल, ब्लड, ऐसी चीज़ों का इशू चलता रहेगा। मसल को लेके प्रॉब्लम है, ब्लड को लेके इशू है, डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके बहुत परेशानी है, पेट को लेके कोई ना कोई इशू चलता रहा है, बैक को प्रॉब्लम होगी, फिजिकली कई बार बहुत एग्जॉस्ट होंगे, हेल्थ चैलेंजेस बहुत होंगे, लिवर को लेके, किडनी को लेके, आईसाइट को लेके, और कई बार आपको क्लिनिकल एनालिसिस के लिए हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा प्रॉपर एनालिसिस के लिए। आइज़ का ध्यान रखें, लेफ्ट आई का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर राइट ईयर की प्रॉब्लम हो सकती है, कानों की हो सकती है, या कोई ना कोई ईएनटी की कोई इशू चलता रहेगा, स्किन का कोई इशू आ जाएगा। कई इशू ऐसे होंगे जो डिफ़िकल्ट होंगे डायग्नोज करने के लिए, पर होंगे। इस समय आप बहुत ध्यान रखें। गाड़ी चलाते हुए बहुत ध्यान रखें। ख़ास तौर पे ट्यूसडे सैटरडे फास्ट ड्राइविंग ना करें, अननेसेसरी ड्राइविंग ना करें, और पागलों की तरह ड्राइव तो बिल्कुल ना करें। लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, खासतौर पे ट्यूसडे सैटरडे, ध्यान से चलें प्लीज़, और पागलों की तरह ड्राइव ना करें। कोई एडवेंचरस राइडिंग और एडवेंचरस ड्राइविंग से बचें। मकर आपका लगन, मकर आपकी चंद्र राशि। रोमांटिक लाइफ, लव लाइफ कैसी होगी, मैरिड लाइफ कैसी होगी 2026 में? मैरिज विंडो इस पूरे साल में खुलेगी आपकी। यानी मेरा मानना है स्टार्ट ऑफ द ईयर से लेके 2 जून तक खुलेगी मैरिज विंडो, और दोबारा फिर खुलेगी। मेरा ये मानना है कि मकर आपका लगन, मकर आपकी चंद्र राशि। रोमांटिक लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी होगी 2026 के अंदर? मेरा ये मानना है इस पूरे साल के अंदर मैरिज विंडो और चाइल्ड कंसीविंग विंडो एक ही टाइम पे खुलेगी। वो टाइम होगा आपका 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर तक। यानी 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक आपकी मैरिज विंडो भी खुली है, आपकी चाइल्ड कंसीविंग विंडो भी खुली है। अगर आप सिंगल हैं उसमें शादी कर सकते हैं, अगर आप मैरिड कपल हैं बच्चा पैदा कर सकते हैं। पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 मंथ है आपके पास 2026 में। इन 5 महीनों में आप शादी भी कर सकते हैं, शादी की प्रपोजल भी मिल सकती है आपको। अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल हैं बच्चा पैदा कर सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए किसी से मुलाकात हो जाएगी, बहुत प्यार हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपको इश्क होगा, उनको इश्क आपसे नहीं होगा। आप बहुत ये सोचेंगे कि वो आप पे नज़र रखें, बड़ा बन ठन के जाएंगे, बट उनकी आइज़ आप पे नहीं होंगी। कई बार आप इश्क शुरू कर तो लेंगे, कोई आ भी जाएगा, लेकिन आप सुनेंगे नहीं, बिकॉज यू आर नॉट ए गुड लिसनर। कई बार टाइम नहीं होगा आपके पास, ना लिसनिंग का टाइम होगा ना टाइम होगा।
उसकी वजह से वो होंगे तो वहीं, लेकिन कई बार आप उनमें दूरी पैदा कर लेंगे। उनको भी लगेगा कि बंदे या बंदी के पास ना इनके पास टाइम है और ना ये मेरे को सुनते हैं। फिर वो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली हाथ से निकल जाएगा। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप आपका हाथ से निकल जाएगा, लेकिन फिर कोई ना कोई आ जाएगा। फैंटेसी आपकी बहुत है, गिफ्ट ऑफ द गैब आपके पास है, कोई ना कोई फिर आप ढूंढ लेंगे, लेकिन वो ट्रेंड चलता रहेगा। वेरी इजी टू फाइंड समबडी एल्स, नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन सस्टेन करना रिलेशनशिप में वो इजी नहीं होगा। वहां पे आपको लिसनिंग, पेशेंस और टाइम, ये तीनों देना पड़ेगा। कई बार आप ये नहीं चाहते, आप पैशनेट रिलेशनशिप चाहते हैं पर आप स्पेस भी चाहते हैं। यू वांट ए वेरी पैशनेट रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, लेकिन यू वांट प्राइवेट स्पेस एज वेल। कई बार होगा नहीं ये कि भाई वी वांट ए कंपेनियनशिप बट आई नीड माई ओन प्राइवेसी। कई बार इतना ईजी नहीं होगा वो। अच्छा, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो यहां पे आपके इश्यूज होंगे। आप शादीशुदा हैं लेकिन कहीं पे आंखें, कहीं पे निशाना, ये चलता रहेगा। आप बाहर भी ध्यान करते रहेंगे, कहीं ना कहीं ध्यान रहेगा आपका, लेकिन कोई बार थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की वजह से रिलेशनशिप में इशू हो सकते हैं, थर्ड पार्टी। और कई बार आपके पार्टनर का बिहेवियर भी आपको लगेगा कि आपके साथ धोखा हो गया है। कई बार आप अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उन पे डाल देंगे जो आपसे सबसे ज़्यादा क्लोज है। कौन? पार्टनर, जो गलत है। आपकी इच्छाएं होंगी कि पर ऑड एंड इवन पे आ जाएंगी कि आप डिज़ायर में हैं, पार्टनर डिज़ायर, कोई डिज़ायर नहीं उनको डिज़ायर बनी हुई है, आपकी कोई नहीं है। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैरिज, इस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जो जीवन साथी है, उनके जो थॉट्स है उनके चेहरे पे नज़र आती है, और आपका जीवन साथी बड़ा अच्छा होस्ट है। लेकिन अगर आप प्यार वार्मथ ख़त्म कर देंगे तो उनकी वो चीज़ नहीं रहेगी। तो वहाँ पे आपको प्यार, वार्मथ, अफेक्शन, केयर, लिसनिंग देनी पड़ेगी। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इजी नहीं है, तो इस समय थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अपने और अपने जीवन साथी में कई बार पैसे को लेके झगड़ा चलता रहेगा, या थर्ड पार्टी को लेके कोई ना कोई झगड़ा चलता रहेगा, तो वो ना करें, वहाँ संभालें। मकर आपका लगन, मकर आपकी चंद्र राशि, जॉब, प्रोफेशन, करियर में, बिजनेस को लेके, आपकी जॉब को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके 2026 का पूरा साल मकर आपका लगन, मकर आपकी चंद्र राशि, कैप्रिकॉर्न आपका मून सन, कैप्रिकॉर्न राइजिंग सन, ये आपके लिए क्या लेकर आएगा? जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस को लेके बात की जाएगी। इस समय बहुत ज़्यादा मैं ओपनली कहूँगा कि इस टाइम के अंदर आपके पास ग्लोरियस एम्बिशन की बात की जा रही है, तो वो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा उसके बारे में। लेकिन आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, अपनी कैपेबिलिटीज और स्किल्स को। आप दुनिया के लिए एक गिफ्ट है कि बार आप दुनिया को सरप्राइज कर देंगे अपनी एबिलिटी से। मेहनत बहुत करेंगे, जैसे जैसे साल बीतता जाएगा मेहनत आपकी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जिसका ताल्लुकात फाइनेंस के साथ है, स्टॉक एंड शेयर मार्केट के साथ है, इन्वेस्टमेंट के साथ है, प्रॉपर्टी के साथ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ है, तो ये साल आपका है। हार्ड वर्क करेंगे, सक्सेस मिलेगी। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आपके होंगे। इस टाइम के अंदर फॉरेन के प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। वैसे अकल आपकी पूरी है, बॉस आप खुद बनना चाहते हैं, और इस समय लोग आपकी मदद भी करेंगे। आप फैमिली बिजनेस में भी तरक्की करेंगे, फैमिली बिजनेस को भी आगे लेके जाएंगे, इस पर कोई दो राय नहीं। आप दूसरों की बड़ी कदर करेंगे,
और एज ए कंसल्टेंट चाहे किसी भी फील्ड के हों, बहुत एक्सीलेंट होंगे। अगर आप कंसल्टेंट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, तो एक्सीलेंट होंगे। आप बहुत स्टेटस कॉन्शियस हैं, लेकिन 2 जून के बाद आपको अथॉरिटी मिलेगी, पावर मिलेगी, लोग आपको रेकग्नाइज करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। 2 जून के बाद बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार रहें प्रोफेशनली। कई बार उसके लिए आप तैयार ही नहीं है, लेकिन अब वो आधार आपके गले में डाल दिया जाएगा। 2 जून के बाद आपको सक्सेस मिलेगी, फेम भी मिलेगी, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपका पूरा हो जाएगा, बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ में पूरी हो जाएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे, फॉरेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में आप आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस भी होंगे, फॉरेन कंट्री में भी आप जाएंगे, फॉरेनर लोगों से डीलिंग होगी, फॉरेन से आए हुए लोगों से डीलिंग, ऐसे लोगों से कांटेक्ट ज़्यादा बनेंगे, ना जो आपके समाज के हैं, ना आपके धर्म के हैं, ना आपके कल्चर के हैं, ऐसे लोगों से डीलिंग बहुत ज़्यादा होगी, फॉरेनर से डीलिंग होगी। पावरफुल लोगों से पैसा मिलेगा, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ जाएगा, बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट आपको मिल जाएगी, बड़े अच्छे पैसे कमा लेंगे आप, आगे बढ़ेंगे, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, धन संपदा बढ़ेगी, तरक्की करेंगे, एक से ज़्यादा रिसोर्सेज आपको बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत प्रैक्टिकल होंगे आप पैसों के मामले में, पैसा जमा भी करेंगे, एफर्ट के रिवार्ड भी मिलेंगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को एक्वायर करेंगे, आमदन आपकी होगी। अगर आप सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, राइटिंग और मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, आप जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं, आप ट्रैवलिंग में काम कर रहे हैं, ट्रांजिट इंडस्ट्री में काम करें, पैसे आपके बनेंगे। और इस टाइम के अंदर अगर आपकी जॉब कोई हॉस्पिटल को लेके है या मेडिकल प्रोफेशनल है, तब भी बहुत है। फॉरेन वेंचर्स आपके बहुत प्रॉफिट लेके आएंगे, फॉरेन कनेक्शन को लोगों को पैसे को लेके चलता रहेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए, रिसोर्सेज को बिल्ड करेंगे, अपने बलबूते पे राइज करेंगे आप। अगर आप 2026 में जाते हुए आपके दिमाग में कुछ सवाल आता है या बार बार आप एक बात को दिमाग में रख रहे हैं, वो बात आपके काम को लेके हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके परिवार को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, या बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन है आपके दिमाग में। ये जो हॉरोस्कोप है, ये आपको एक जनरल मैप देंगे, उसमें आप समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन को बहुत गहराई के साथ। अगर आप एलिजिबल ऐप यूज़र हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ। बस आपको ये करना है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। फिर आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी जिसमें आपको डिटेल जो कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन की ऑफ़र आपको मिलेगी। फिर आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह क्लेम करना है और किस तरह अपने लिए सेशन बुक करना है। अगर आप हमारे ऐप यूज़र ऑलरेडी हैं तो आप ईमेल की सिर्फ आपने इनबॉक्स में जाके ईमेल को जो हमारे टीम मेंबर ने आपको भेजा होगा सेम इन्फॉर्मेशन, और उसमें आप सेशन बुक कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, क्या आपका सवाल है। तो इस तरह से वो आपको भेजना पड़ेगा। तो अब हम पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके फॉरवर्ड होंगे और जिसमें आपको क्लैरिटी दी जाएगी, जो भी आपका सवाल होगा उसको बताया जाएगा कि आने वाला भविष्य आपके लिए क्या लेकर आएगा। मकर आपका लगन हो, मकर आपकी चंद्र राशि हो, कैप्रिकॉर्न आपका मून साइन, कैप्रिकॉर्न आपका राइजिंग। लकी पॉइंट्स क्या हैं आपके 2026 के सभी के लिए? ये बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन है जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लकी पॉइंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपका क्या है 2026 में? सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस, आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग। उसको एक्सरसाइज में भी लेके आए। कैप्रिकॉर्न, सबसे बड़ा एसेट और स्ट्रेंथ आपके लिए क्या 2026 में? योर यूनिक विजन, योर सीरियस अप्रोच। You need to be disciplined with drive and determination. You need to be disciplined. Sometimes discipline can be lacking. वो आपका सबसे बड़ा एसेट होगा, डिसिप्लिन। सबसे बड़ी वीकनेस कौन सी है आपकी 2026 की? एक चीज़ है कि यू आर, कई बार बहुत वाइड स्प्रेड हो जाते हैं आप, टाइम बहुत वेस्ट कर लेते हैं, कई बार आप फोकस नहीं कर पाते, क्यूरियोसिटी बहुत होती है,
बहुत चीज़ें कवर कर रहे होते हैं एक टाइम पे कि वो पॉसिबल नहीं होगा। टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करें प्लीज़। जो भी प्रोजेक्ट करें एक 1 बाय 1 करें प्लीज़। आपका एम्बिशन क्या है 2026 का? स्टेटस, पावर, ऑनर, प्रेस्टीज, मनी। आपके लकी डेज कौन से हैं 2026 के? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अनलकी डेज कौन से हैं 2026 के? संडे। लकी कलर 2026 का आपके लिए कौन सा है? येलो, ब्लू, सिल्वर। अनलकी कलर 2026 का आपके लिए कौन सा है? रेड। लकी प्रेशियस स्टोन 2026 के पाइस कैप्रिकॉन के लिए कौन से? कैप्रिकॉन आपके लिए पूरे साल के अंदर कौन से प्रेशियस स्टोन जो आपको पहनने चाहिए? कैप्रिकॉन आपको पहनना होगा कैप्रिकॉन को फाइन क्वालिटी एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड गोल्डन येलो सफायर, रियल सॉल्ट वाटर पर्ल, दोनों गोल्ड स्क्वायर पेंडेंट में जड़वा के गले में पहने। ये आपके लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्रपोजल है मेरी। सेकंड, फाइन क्वालिटी ब्लू सफायर एंड डायमंड प्लैटिनम में जड़वा के राइट हैंड के मिडिल फिंगर में पहने, गले में येलो सफायर एंड रियल सॉल्ट वाटर पर्ल गोल्ड में जड़वा के, और रिंग फिर राइट हैंड के रिंग में, राइट हैंड में अपनी मिडिल फिंगर में ब्लू सफायर और डायमंड प्लैटिनम में जड़वा के पहने। क्यों? स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज के लिए, ऑनर के लिए, अकम्पलिशमेंट के लिए, लीडरशिप के लिए, इफ यू वांट टू लीड, राइज इन लक के लिए, फ्लो ऑफ इनकम के लिए, राइजिंग सक्सेस के लिए, पावर प्रेजेंटेशन के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, अकम्पलिशमेंट के लिए, राइजिंग के लिए, नेम ऑफ फेम के लिए, रेकग्निशन के लिए, कॉमन सेंस के लिए, अप्लाइड विजडम के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, एक्टिविटी के लिए, फ्लो ऑफ इनकम के लिए, वेल्थ एसेट्स के लिए, सेविंग्स के लिए, कॉमन सेंस के लिए, फैमिली हैप्पीनेस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, मैरिज, रिलेशनशिप, बिजनेस के लिए, ऑनर के लिए, स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, किसी क्राइसिस से बचने के लिए, किसी कॉन्फ्लिक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, किसी ट्रॉमा को जीरो पे लेके आने के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए इसको पहने। कैप्रिकॉन मिलियनर फेसिंग डायरेक्शन अगर प्रॉपर्टी बाय करनी है, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग। अनलकी डायरेक्शन 2026 में अगर प्रॉपर्टी आपको नहीं लेनी चाहिए, ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी ना लें, ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी को ना लें प्लीज। एस्ट्रोलॉजिकल टास्क और रेमेडीज क्या है, उपाय क्या है? वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट जो हमारा चैप्टर है, उपाय पद्धति क्या है 2026 की। ये अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी से लिए गए हैं, ये भृगु सूत्र से और रेड बुक एस्ट्रोलॉजी से ये उपाय मैं वहाँ से लेके आया हूँ आपके लिए। इन उपायों को पूरे साल के अंदर अप्लाई करें और आपको बेनिफिट मिलेंगे। पहला उपाय प्रॉस्पेरिटी के लिए, किसी लॉस से बचने के लिए 12 किलो गुड़, 12 किलो होल मूंग मिक्स करके जल प्रवाह करें 12 संडे, अर्ली मॉर्निंग, डे टाइम। ऐसे आपको प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी, स्टेटस प्रेस्टीज मिलेगा, लॉस आपका खत्म होगा। दूसरा, मुकद्दर की चमक पैदा करने के लिए बहुत आदित्य यंत्र चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने। जिसके पास अथॉरिटी होगी वो आपको रिस्पेक्ट देगा, लोग आपकी बात पूछेंगे। चांदी के गिलास में पानी पिए, चांदी के गिलास पे जूस पिए, मुकद्दर में चमक पैदा होगी, पैसा आएगा। मुकद्दर आपका किसी भी बैड लक को डिवर्स करने के लिए 8 चांदी की ठोस गोली अपने पोजेशन में रखे। कोई बैड लक को डिवर्स करने के लिए 8 चांदी की ठोस गोली अपने पोजेशन में रखे। स्टेबिलिटी को बड़ा करने के लिए फटकड़ी पाउडर से दांत साफ करें हर रोज, स्टेबिलिटी के लिए, पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए ये उपाय। सेंट्रल जो सेप्टम जिसे कहते हैं, सेंट्रल सेप्टम जिसे कहते हैं, सेंट्रल नॉस्ट्रल, यहाँ से रिंग पहने और मेटल रिंग पहने 12 दिन के लिए, 43 डेज के लिए, जैसे मैंने पहना हुआ है, 86 डेज के लिए, 129 डेज के लिए, 240 डेज के लिए, 400 डेज के लिए, पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए, बंद किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए ये करें। और उसके बाद उसको निकाल के जल प्रवाह करें। जब तक आपने वो रिंग पहना हुआ अपने सेंटर सेप्टम में, तो और उपाय ना करें फिर आप उस समय, या इसको सबसे लास्ट में करें, ज़्यादा बेहतर है। और एक उपाय और जो मैं आपको देना चाहता हूँ
तो बहुत ज़रूरी है सेल्फ कंटेनमेंट के लिए। किसी रिलीजियस प्रीस्ट को हनी मिल्क डोनेट करें 12 ट्यूसडे या 43 ट्यूसडे, 12 ट्यूसडे या 43 ट्यूसडे किसी रिलीजियस प्रीस्ट को हनी और मिल्क दोनों दान करें। बहुत बहुत अच्छा उपाय है ये। और एक उपाय और हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए, नंदी श्राद्ध करें, बार बार लंगर में सूखा राशन दान करें, नंदी श्राद्ध करें, बहुत आपको लाभ होगा। और मुकद्दर की चमक पैदा करने के लिए काले शाह रंग के कुत्ते को पालना करें। और अगर आप कुत्ता नहीं पाल सकते, ना टाइम है, ना स्पेस है, एनर्जी है, फिर डॉग होम जाकर डॉग फूड डोनेट करें, मुकद्दर में चमक पैदा होगी। सेल्फ कंटेनमेंट के लिए ये उपाय करें, 5 किलो राइस 5 लीटर दूध में मल मल के धोएं, फिर दूध में से राइस निकाल दें, फिर दूध और राइस अलग कर लें। पहले राइस चलते पानी में बहाएं, फिर दूध चलते पानी में बहा दें, लेकिन लिफाफा या कैन वगैरह ना चलते पानी में डालें प्लीज़। अगला उपाय, फाइन गोल्ड स्टार्स कानों में पहने, हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए। मुकद्दर की चमक के लिए गणपति पूजन करवाएं, हर महीने जब गणेश चतुर्थी हो तब करवाएं, मुकद्दर में चमक पैदा होगी। हेल्थ और फेम के लिए परफ्यूम लगाएं, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स यंग लड़कियों को दान कर दें। परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स बार बार, फिर नेम और फेम के लिए, हेल्थ के लिए, रोमांस के लिए यंग लड़कियों को दान कर दें। स्टेबिलिटीज के लिए सॉलिड सिल्वर गणेश, सॉलिड सिल्वर दुर्गा स्टैचू अपने पास रखें और गणेश जी की उपासना भी करें, दुर्गा उपासना भी करें। मुकद्दर की चमक के लिए किसी बेटी की शादी में पैसे डोनेट कर दें। राइज एंड लक के लिए गणपति पूजन करें, हरे गणेश चतुर्थी वाले दिन गणपति के सहस्त्र नामों को जाप करें, जाप गम गणपतये नमः 1000 टाइम बोल दें। राइज एंड लक के लिए दुर्गा पूजन करें, पूर्णमासी के पूर्णमासी, या दुर्गा का पाठ कर दें पूर्णमासी वाले दिन 1000 नेम, या एक ऐसे बोल दें एंग हरिम शरीम कलीम चामुंडाय विचे, एंग हरिम शरीम कलीम चामुंडाय विचे, इससे कर लें। फाइनेंशियल कंटेनमेंट के लिए ब्रास की गागर में रिवर वाटर डाल के उसमें 12 चांदी के चौरस टुकड़े डाल के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन घर के अंदर उसको स्थापित कर दें, फाइनेंशियल कंटेंट होंगे आप। मकर आपका लगन, मकर आपकी चंद्र राशि। प्रिकॉशन क्या है 2026 में, क्या आपको नहीं करना चाहिए? डिसिप्लिन के तौर पे गंदे रिलेशनशिप ना रखें, ऐसे रिलेशनशिप ना रखें जिसके अगर आप जिसके बारे में किसी से बात करें तो लोग तू तू करें, डोंट डू दैट। डे टाइम इंटीमेट रिलेशनशिप ना बनाएं, और ये ना हो कि आप घर के कोई मेंबर हो उन पे भी बुरी नज़र रख रहे हो, जो रिश्तेदार भी हों, डोंट। नो, जिनके साथ आपका कोई रिश्ता हो, जिनको किसी और नाम से पुकार रहे हो, उनके ऊपर भी आप आशिकी कर रहे हो, नो, डोंट डू दैट, वो डर्टी हो जाएगा, डोंट डू दैट। दूसरा, किसी के बारे में गलत बयानबाजी ना करें, किसी के बारे में झूठी विटनेस ना दें, पब्लिकली लोगों के बारे में पब्लिक प्लेसेस पे आलतू फालतू ना बोलें, किसी के साथ आपकी नहीं बन रही या ठीक नहीं तो पब्लिक स्टेटमेंट ना दें, कोई आपको पूछे भी तो ये नहीं कि पब्लिकली आपने उनको पूरी तरह मतलब गंदा बोलना है, नो, वो डोंट डू दैट यार। वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, वी आर डिफरेंट एटीट्यूड्स, आई रिस्पेक्ट द गाय और लेडी बट नथिंग मोर देन दैट। दैट पब्लिक प्लेस पे आपका ये स्टेटमेंट होना चाहिए। तीसरी बात, घर में कबाड़ बिल्कुल ना रखें, आउट ऑफ ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आउट ऑफ ऑर्डर रिस्ट वॉचेस, अलार्म क्लॉक, पुराने कपड़े जो पहनते ना हो, कबाड़ घर में ना रखें, पास जाएगा नहीं, फ्यूचर आएगा नहीं। पुराने पाइप, पुरानी लकड़ी, जंग लगा लोहे का सामान, टूटी फूटी मशीनें, पुरानी घड़ियां, पुराने बुक्स, पुराने अलार्म क्लॉक, पुराने रिस्ट वॉचेस, पुराने ग्लासेस, जो वो पहनता ही कोई ना हो, वो घर में ना रखें। अपने घर में तावीज, राग, भभूति, ड्राई फ्लावर, बैल, शंख, शिवलिंग घर में बिल्कुल ना रखें, स्टोन स्टैचूज ना रखें। पांचवी बात, क्लटर घर में जमा ना करें, कूड़ा करकट ना रखें, घर को टाइडी रखें। पुराने बुक्स, मैगजीन,
कबाड़ घर में ना रखें प्लीज। कबाड़ से घर को मुक्त करें, पास जाएगा फ्यूचर आएगा। छठी बात, नशा बिल्कुल ना पिए, ना स्मोकिंग, ना शराब, ना कोई नशा नहीं करना, नॉनवेज नहीं खाना। सातवीं बात, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, फ्रॉड किसी को नहीं करना, किसी पैसे के लिए लोगों को धोखा नहीं देना, जुआ बिल्कुल ना खेले, रिस्क में पैसे ना डालें। आठवीं बात, परिवार में झगड़ा ना करें, माँ बाप की बेइज्जती ना करें। नौवीं बात, कुत्ते के साथ दया के साथ पेश आएं, बी काइंड। 10वीं बात, किसी के हार्ड अर्न मनी को दबा के ना बैठे, न कभी नहीं करें। शनि आपका स्वामी है, वो आपको बर्बाद कर देगा। नेवर एवर डू दैट प्लीज। अगर आप कैप्रिकॉर्न है या एक्वेरियस है, आप लेबर के कभी पैसे रख ही नहीं सकते। रखेंगे शनि आपका उल्टा टांग देगा। डोंट डू दैट प्लीज, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, न कभी ना करें। और पैसे दे दे वापस आ जाएंगे। झूठ बिल्कुल ना पड़े, स्कैंडल बिल्कुल ना करें, गंदे रिलेशनशिप ना रखें, बुरी नजर ना डालें किसी की, आशिकी घर पे ना करें। जिनके साथ आपके को फ्रेंडली रिलेशनशिप हो वहीं आशिकी शुरू ना कर दे प्लीज। डोंट डू दैट, डू नेवर एवर डू दैट प्लीज। वो बिल्कुल गंदी बातें होंगी। और पार्टनरशिप में आपने कोशिश करें कजन के साथ, अंकल के साथ पार्टनरशिप चलेगी नहीं आपकी, झगड़ा शुरू हो जाएगा। जस्ट लेट्स नॉट गो देयर। और इस समय आप किसी से कोई इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, स्टील अप्लायंसेस नहीं लेने, फ्री ऑफ कॉस्ट सामान नहीं लेना, नो। और पार्टनरशिप आम लोगों से कर लें, लेकिन रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ नहीं। और फेवर ना लें किसी के साथ, किसी को जलील ना करें, और अपने अंकल्स को, अपने ननिहाल वालों को जलील ना करें, और हर बात पे पागलों की तरह व्यवहार ना करें, चीखना चिल्लाना बंद करें, घर में गालियां ना निकालें प्लीज, और कबाड़ से मुक्त हो जाएं, पास जाएगा फ्यूचर आएगा। मंत्र साधना, मकर आपका लगन हो, मकर आपकी चंद्र राशि हो, 2 मंत्र साधना मैं हमेशा देता हूं। एक है आपकी कोई प्रॉब्लम है उसको क्योर करने के लिए, खत्म करने के लिए। दूसरा मंत्र साधना हमेशा देता हूं, आपको बूस्ट चाहिए, ट्विन टर्बो बनना चाहते हैं, ट्विन टर्बो चार्ज बनना चाहते हैं, हाँ बहुत ज्यादा बूस्ट चाहिए। सेकंड चैंटिंग वो होती है। पहले आपके क्योर के लिए चैंटिंग नंबर 1, एंग हरिम शरिम कलिम भूर भवे स्वहे, एंग हरिम शरिम कलिम तत्सवितुर्वरेण्यम, एंग हरिम शरिम कलिम भर्गो देवस्या धीमहि, एंग हरिम शरिम कलिम धियो यो न प्रचोदयात्, एंग हरिम शरिम कलिम। ये 5 टाइम पावरफुल है आम चैंटिंग से। आपकी किसी भी प्रॉब्लम को रूट आउट कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो। रिक्वायरमेंट है पानी का जग। आसन है रंग बिरंगा कंबल का आसन, दिन के समय, रात के समय, किसी भी समय। डायरेक्शन फेसिंग होगी वेस्ट। ड्यूरेशन फॉर चैंटिंग 48 मिनट, 96 मिनट, 144, जितना आपसे हो सके करें, सारा दिन करें, कोई भी प्रॉब्लम होगी खत्म होगी। राइजिंग के लिए, बूस्ट के लिए इस मंत्र का अभ्यास करें। ये राइज और बूस्ट के लिए है। सेकंड चैंटिंग नंबर 2, ये बहुत ही यूनिक चैंटिंग है, बहुत ध्यान से फोकस होकर करें। सेकंड चैंटिंग फॉर द बूस्ट, ओम शरिम हरिम कलिम गुलुम गम गणपते वर वर दे सर्वजन में वश्मनाय स्वाहा गम गुलोम कलीम हरिम शरीम ओम, ओम शरिम हरिम कलिम गुलोम गम गणपते वर वर दे सर्वजन में वश्मनाय स्वाहा गम गलोम कलीम हरिम शरीम ओम। जितना जप करेंगे उतना राइज करेंगे, कोई इशू नहीं, आपका बूस्ट मिल जाएगा। रिक्वायरमेंट है पानी का जग, रिक्वायरमेंट है रंग बिरंगा कंबल का आसन। 10 बजे के बाद करें रात को, डायरेक्शन फेसिंग होगी वेस्ट। ड्यूरेशन फॉर चैंटिंग 48 मिनट, 96 मिनट, 144 में जितना करेंगे उतना राइज करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस हॉरोस्कोप ने आपको क्लैरिटी दी होगी, पीस ऑफ माइंड भी दिया होगा 2026 के साल को लेके, और एक ब्रॉडर व्यू दिया होगा पूरे साल का, और सपोर्ट भी दी होगी, और बहुत सारी चॉइसेस भी आपको दी होंगी, और बहुत सारे आप लाइफ इवेंट फोरकास्ट को आप देख सकते हैं। और आपको वीकली, मंथली हॉरोस्कोप के लिए आपको साइन करना पड़ेगा।
प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के अंदर जाके, ताकि प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सके एंड ऑफ दिसंबर 2026 तक। और चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप लाइफ के अंदर किसी भी सिचुएशन में हो, आप नए हो हमारे लिए, या यूट्यूब में आप अगर हमें नया देख रहे हैं, अभी भी शुरू हुआ है आपको हमारे प्रोग्राम को देखना, या फेसबुक पे हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, तब आप हमारी ऐप फैमिली को ज्वाइन करें। वो है astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com। वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करें। एलिजिबल ऐप यूज़र को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक कंसल्टेशन मिलेगी मेरे साथ, मैं उनको दूंगा, और आपको ईमेल मिलेगी, ईमेल आप रिसीव करेंगे, लेटेस्ट डिटेल्स भी होंगी, किस तरह उस कंसल्टेशन को आपने बुक करना है मेरे साथ। अपने इनबॉक्स को चेक करें, अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, अपने जंक फोल्डर को चेक करें, ताकि आप ईमेल मिस ना कर सकें और मेरे साथ आप बेसिक कंसल्टेशन बुक करें। विश यू ऑल द बेस्ट।